पालो अल्ट एक ऐसा अमेजिंग पोकेमोन बेस्ड गेम है जो कि बहुत ही औसम है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर पालो अल्ट के अंदर 200 डे के लिए सरवाइव करने वाला हूँ। और ऐसे भी मैं इससे अगले वाले वीडियो के अंदर 100 डे के लिए सरवाइव किया था पालो अल्ट के अंदर। तब मैंने एक छोटा सा घर बनाया था मेरे रहने के लिए, एक अच्छा सा घर भी नहीं था मेरा बेस के अंदर। और उसके साथ मैं बहुत सारे छोटा छोटा पोकेमोन भी पकड़ा था। पोकेमोन पकड़ने के साथ साथ कुछ बॉस पोकेमोन को भी मैंने पकड़ा था उस वीडियो के अंदर। फिर मैं इस पोकेमोन को पकड़ने के लिए गया था और इस पोकेमोन को पकड़ने के बाद ही मेरा 50 डेज कंप्लीट हो गया था। तो उस जगह पे मैंने वीडियो को खत्म कर दिया था। तो उसके बाद से मैं फिर से शुरू करने वाला हूँ मेरा 200 डे चैलेंज पालो वर्ल्ड गेम के अंदर। इस वीडियो के अंदर 150 डेज के अंदर मैं बहुत सारी चीज करने वाला हूँ। जैसे कि मेरा बेस के अंदर कोई एक अच्छा सा घर नहीं है तो मैं एक अच्छा सा घर बनाने वाला हूँ और बहुत सारे खतरनाक पोकेमोन के साथ फाइट करने वाला हूँ। पोकेमोन को पकड़ने के लिए जाऊंगा, बहुत कुछ करने वाला हूँ ये छोटा सा डे चैलेंज के अंदर। तो और क्या मेरी यारो, चलिए जाते हैं पालो वर्ल्ड की दुनिया के अंदर। गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह उठने के साथ साथ ही मैं देखा मेरा घर के ऊपर किसी ने रेड मार दिया। तो मेरे पास जो पोकेमोन था इसको मैंने बाहर कर दिया और मैंने तो इन लोगों को हल्के पे ले लिया था। लेकिन ये लोग जब मेरे पास पे आ गए, मेरे बेस के अंदर आ गया, तब एक भी पोकेमोन मेरा इन लोगों के ऊपर फाइट ही नहीं कर रहा था। मेरे सारे पोकेमोन के ऊपर इन लोगों ने जादू कर दिया है। तो और क्या, मैं इन जादूगर पोकेमोन को पकड़ने के लिए शुरू कर गया। मैं इन लोगों के ऊपर पास बॉल फेंका, मेरा एक ही पोकेमोन इनसे फाइट कर रहा था और फाइनली इन लोगों में से एक मेरा पास आ गया, मेरे कैप्चर बॉल के अंदर आ गया। और किया मैंने और एक तीर इन लोगों का डेड बॉडी के ऊपर मारा और मारने के बाद मैं पास लेवल के अंदर जाने के बाद इस पोकेमोन को मेरे पास फिर मैंने इसको बाहर किया। बाहर करने के बाद देखा ये पोकेमोन सच्ची में कुछ अलग सा, कुछ यूनिक सा है। देखो यार, यूनिक सा तो है लेकिन इसका पावर चेक करना पड़ेगा। तो मैं तुरंत गया कुछ पोकेमोन के पास और पोकेमोन को साथ मैंने फाइट लगाया इसके साथ। लेकिन मैंने देखा मैं जब भी किसी पोकेमोन के ऊपर फायर कर रहा हूँ या फिर कोई तीर वगैरह मार रहा हूँ तो मेरा जो हेल्थ है, हेल्थ बढ़ रहा है इस पोकेमोन के लिए। और इस पोकेमोन के अंदर अच्छा खासा पावर है भाई, बहुत अच्छा खासा डैमेज तो दे रहा है इन पोकेमोन के। मतलब इस पोकेमोन को लेकर मैं फाइट करूंगा और किसी पोकेमोन के ऊपर मैं एरो मारूंगा तो मेरा जो हेल्थ होगा वो हेल्थ पूरा होते जाएगा। मैं जितना एरो मारूंगा उतना ही मेरा हेल्थ भी देगा ये पोकेमोन मुझे। और ये सिर्फ मेरा हेल्थ नहीं है, इसका खुद का भी हेल्थ दे रहा है। जब भी किसी पोकेमोन के ऊपर ये अटैक कर रहा है तो उसका खुद का भी हेल्थ बढ़ रहा है और मैं किसी के ऊपर एरो मारूंगा तो मेरा भी हेल्थ बढ़ेगा। बहुत अच्छा बात है, सच्ची में ये बहुत यूनिक सा है। मैं किसी बॉस पोकेमोन के साथ इसको लेकर फाइट करने के लिए जाऊंगा तो बहुत अच्छा खासा फायदा देगा मुझे। तो इसका पावर तो मुझे पता चल चुका है। अब मैं मेरा बेस के अंदर फिर से आ चुका हूँ। आने के बाद मैंने देखा मेरा बेस के अंदर जो मछली काम कर रहा था इसके ऊपर आग लग चुका है। भाई ये क्या है यार, ये मतलब इसको मैं जब भी देखता हूँ तभी इसके ऊपर कभी आग लग जाता है, कभी किसी जगह पे फंस जाता है। क्या पोकेमोन है ये, ज्यादा ही कमजोर है ये। लेकिन नहीं, मैंने देखा मेरे पास खाना वगैरह और पास बॉल वगैरह है क्या नहीं, क्योंकि मुझे बॉस फाइट लेना है, मुझे बॉस पकड़ना है। तो तुरंत से मैंने मैप ओपन करके देखा आसपास पे कौन सा पोकेमोन है। तो मैंने देखा है मेरे पास एक किंग पाका करके मेरे बेस के पास ही है, उसके साथ में फाइट लगूंगा। उसका लेवल है 23 लेवल का। तो और क्या, फर्स्ट लेवल की मदद से मैं चला गया किंग पाका के पास, क्योंकि अब धीरे धीरे मैप के अंदर जितने भी बॉस पोकेमोन है उन सारे पोकेमोन को मैं पकड़ूंगा। तो तुरंत चला गया मैं किंग पाका के पास फाइट लगने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है होगा पार्ट 1 के अंदर मैं बोला था उसको मैं पकड़ूंगा, उसको मैं मारूंगा। तब मेरे पास अच्छा ना पोकेमोन था ना कैप्चर बॉल था। अब तो है ना, अब तो उसको पकड़ूंगा। और रहा सामने किंग पाका, तो ले लिया इसके साथ पंगा। मैं इसको पहले नहीं मारा, इसका बच्चे या फिर बॉडीगार्ड जो भी है इसको मैंने पहले मारा, क्योंकि इसको मारूंगा तो किंग पाका खुद ही पागल हो जाएगा। देख सकते हो कैसे पागल के जैसा आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। तो ऐसे बहुत देर तक मैंने इसको एरो मारा, मेरा पोकेमोन भी इसको बहुत अच्छा खासा करंट का झटका मारा। ऐसे करते करते बहुत देर तक फाइट तो चला, इसके साथ मैंने मारा, इसका बच्चे लोगों को मारा या फिर जो भी बॉडीगार्ड वगैरह। बहुत देर तक ये फाइट चलते रहा, मैं इसको मारते रहा और फाइनली टाइम आ चुका है इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंकने का। क्योंकि इसका हेल्थ बहुत अच्छा खासा कम हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंका, पहला कैप्चर बॉल फेंका, ये मेरे कब्जे पे नहीं आया। फिर मैं दूसरा और एक कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन फाइनली इस कैप्चर बॉल के अंदर ये आ गया। बॉस फास्ट किल। आप लोगों को ध्यान में आया कि नहीं पता नहीं है, किंग पाका के साथ जब मैं फाइट कर रहा था तब एक क्यूट सा सुअर साले बहुत देर तक मुझे मारने का कोशिश कर रहा था, तो इसको भी मैंने फेल दिया। तो अब थोड़ा थोड़ा सा रात भी होना स्टार्ट हो चुका था और मुझे हंगर, मतलब मैं जब भूख भी लग चुका था, मैं थोड़ा सा खाना खा लिया, मेरा पोकेमोन को भी थोड़ा सा खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद तुरंत मैं चला गया मेरे बेस के अंदर और रात भी बहुत अच्छा खासा हो गया था। अब मुझे ठंड लगना भी स्टार्ट हो चुका था, तो मैं तुरंत इनक्यूबेटर के अंदर मैंने अंडा को रख दिया। अंडा को रखने के बाद किंग पाका को मैंने बाहर किया और देखा किंग पाका तो बहुत बड़ा है और पावरफुल भी होगा, क्योंकि इसने मुझे बहुत अच्छा खासा फाइट कर रहा था, इसके साथ बहुत अच्छा खासा फाइट चला। रात भी बहुत अच्छा खासा हो रहा था, तो किंग पाका को मैंने बॉल के अंदर ले लिया और बॉल के अंदर लेने के बाद मैं तुरंत जाकर सो गया। तो सो के उठने के बाद सबसे पहले मैं जाकर रिपेयरिंग टेबल के अंदर जाकर मेरा जितने भी वेस्ट, जितने भी ड्रेस वगैरह था उन सारे को रिपेयरिंग कर लिया, क्योंकि कल मैं किंग पाका के साथ फाइट किया था, थोड़ा बहुत मेरा आर्मर वगैरह थोड़ा सा डैमेज हो चुका था, तो उन सारे को रिपेयरिंग कर लिया। रिपेयरिंग करने के साथ साथ फिर से मैंने मैप को ओपन करके देखा कहां पर कैसा क्या बॉस है। मैप के अंदर तो बहुत सारे बॉस है, बहुत हाई लेवल का, बहुत कम लेवल का। तो मैं यहाँ पर दो पोकेमोन मुझे देखने के लिए मिला, एक था 25 का और एक था 30 लेवल का। तो मैं सिंपली उस जगह पे गया इन सारे पोकेमोन को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। तो इस
इस जगह पे जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा ढूंढा, इन पोकेमोन को मैं बहुत ज्यादा ढूंढा, इन लोगों के घर मुझे नहीं मिला। इतना ज्यादा ढूंढा, ढूंढने के बाद भी मुझे यहाँ पर कोई भी पोकेमोन नहीं देखने के लिए मिला। मतलब कहीं पर तो है, इन लोगों का केव तो किसी जगह ना किसी जगह पे तो है, मुझे देखने के लिए नहीं मिला मुझे। तो और क्या, मैं चला यार फिर से फास्ट ट्रेवल के पास। फास्ट ट्रेवल के पास आने के बाद मैप ओपन करके देखा तो मुझे इस जगह पे एक पोकेमोन देखने के लिए मिला, एक पाल्स देखने के लिए मिला। उसका लेवल था 28। तो इसके पास में चला गया उसको पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर आने के साथ साथ मैं देखा कुछ बदमाश लोग यहाँ पर खड़ा है, तो इन लोगों को 2-4 फटका लगा के आ गया, इन लोगों को छोड़ दिया। यार बच्चे लोग हैं। तो मैं इधर आ रहा था बॉस फाइट लेने के लिए, तो मुझे यहाँ पर कुछ अलग सा पोकेमोन देखने के लिए मिला। 2 पोकेमोन था। तो और क्या, इन लोगों को भी शुरू कर दिया मारना, इन लोगों को भी पकड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास नहीं है ये सारे पोकेमोन। इन लोगों को पकड़ूंगा फिर दिखा जाएगा, बॉस को पकड़ने के लिए जाऊंगा। यार इन लोगों को सबसे पहले पकड़ते हैं। यार मैं तो इन लोगों को हल्के पे ले रहा था, ये तो मेरा पक्षी का हालत ही खराब कर रहा था। तो मैं पक्षी को मेरा जेब पे घुसा लिया। घुसाने के बाद मैंने बाहर कर दिया मेरा बूसी को। बूसी 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 को बाहर करने के साथ साथ ही मैंने कमेंट दे दिया, जा उसे मार, थंडर शॉट मार, जो भी है तेरे पास, जो भी है जल्दी से मार। और इसको फटक से मार दिया। तो ऐसे फाइट चलते रहा और बूसी ने बहुत अच्छा खासा डैमेज कर दिया। तो फिर मैंने इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंका, एक कैप्चर बॉल फेंका, फालतू पे वेस्ट चला गया। फिर से दूसरा वाला कैप्चर बॉल मैंने फेंका, दूसरा वाला कैप्चर बॉल के अंदर ये फाइनली आ गया मेरे तो पास। और क्या, मैं जिस चीज के लिए आया था चला गया उस बॉस को पकड़ने के लिए, उस बॉस के साथ फाइट लेने के लिए। तो तुरंत जाने के बाद उसका केव के अंदर घुस गया, क्योंकि जिसको मैंने अभी पकड़ के आया उसका भाई साइड पे है। तो इससे अच्छा मैं जल्दी से केव के अंदर घुस जाता हूं। और घुसने के बाद ही मैं देखा ये तो एक फीमेल पोकेमोन है और कुछ घास फूस टाइप का पोकेमोन है। तो और क्या, शुरू हो गया इसके साथ भी फाइट। तो इसके साथ भी फाइट बहुत देर तक चला, बहुत देर तक बहुत अच्छा खासा फाइट चला। ये जो पोकेमोन था ये मेरा पोकेमोन को बहुत अच्छा खासा मार रहा था, और ये भी मेरे ऊपर बहुत सारे मिसाइल टाइप का कोई चीज फायर कर रहा था, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था इसका अटैक। तो इसके साथ फाइट करते करते मैंने मेरा पोकेमोन को भी अंदर किया, मतलब और अलग सा पोकेमोन दिया, क्योंकि मेरा पोकेमोन को ये बहुत अच्छा खासा डैमेज कर रहा था। तो मैं देखा ये तो मेरा पोकेमोन को पूरा क्लियर ही कर देगा, इससे अच्छा मैं पोकेमोन चेंज करता हूं। तो ऐसे पोकेमोन चेंज करते रहा, और मैं उस बीच में किंग पाका को भी भेजा, क्यों सोचा मैं किंग पाका कुछ पावरफुल होगा, अच्छा खासा डैमेज देगा। लेकिन नहीं यार, किंग पाका सिर्फ मुझे मारने के टाइम अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। यहाँ पर तो किंग पाका पूरा ही हग रहा था। तो किंग पाका भी थोड़ा टाइम के लिए फाइट किया इसके साथ। फिर किंग पाका को भी मैंने वापस ले लिया, और वापस लेने के बाद भेजा मैंने बूसी को। फिर बूसी ने इसको अच्छा खासा डैमेज दिया, बूसी इसको अच्छा खासा मार रहा था। इसके साथ बूसी का बहुत अच्छा खासा फाइट चला। फाइट चलते चलते बूसी ने इसका हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर दिया, और कम करने के बाद मैंने इसके ऊपर फाइनली फेंक दिया कैप्चर बॉल। लकीली एक ही कैप्चर बॉल के अंदर ये मेरे पास कब्जे पे आ गया। बूसी ने इसे अच्छा खासा डैमेज दिया, इतना डैमेज दिया कि एक ही कैप्चर बॉल के अंदर ये मेरे कब्जे पे आ गया, मेरा पेट बन गया। तो इसको पकड़ने के बाद चला गया मेरा बेस के अंदर। बेस के अंदर जाने के बाद बाल्स टेबल से मैंने इसको ले लिया मेरे पास। मेरे पास लेने के बाद मैंने तो 2-4 पोकेमोन को पकड़ लिया था, बॉस पोकेमोन को पकड़ लिया था। तो अब मेरे पास बहुत अच्छा खासा पावर आ चुका है, और अच्छा पोकेमोन भी है मेरे पास। मैं और भी तगड़ा पोकेमोन के साथ फाइट ले सकता हूं। तो मैं चला गया और एक बॉस के साथ फाइट लेने के लिए। इस बॉस का लेवल था 31 लेवल, और इस बॉस के अंदर अच्छा खासा पावर भी था। तो और क्या, चले गया यार, मेरे पास का पावर की कमी है। और आप लोगों को इतने दूर तक जितने भी लोग देख रहे हो, आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। आप लोग मुझे बताओ मैं इस बॉस को पकड़ पाऊंगा क्या? हाँ, वीडियो को स्किप करके मत देखना, खुद से बोलो, मेरा पावर देख के बोलो। मैंने इतने सारे पोकेमोन को पकड़ा, पकड़ने के बाद आप लोगों को क्या लगता है मैं इस पोकेमोन को पकड़ पाऊंगा कि नहीं? आप लोग सच्ची में कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। मेरा नजर कमेंट बॉक्स के अंदर ही है, मैं देखता हूँ कितने लोगों ने कमेंट किया, क्या सच है क्या नहीं है। वीडियो को स्किप मत करना। मेरा पोकेमोन का अटैक से पहले मैंने इसको हेडशॉट मार दिया। ओ भाई, इसका अटैक देख के मैं तो चौंक ही गया। मेरा पोकेमोन को कितना खतरनाक डैमेज दिया, और मेरा पोकेमोन उसे 1 2 4 5 6 डैमेज दे रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। तो मेरा पीछा ही ले लिया यार, क्या होगा। तो मैं इससे बच के और इसका अटैक से बच के बहुत अच्छे से बचा, और बचने के बाद मेरा पोकेमोन को भी मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद अलग पोकेमोन भी दिया, और ऐसे फाइट बहुत देर तक चलते रहा। और इसका करंट का झटके से सच्ची में बहुत अच्छे से बचा, और मेरा पहाड़ जैसा पोकेमोन को भी भेजा था इसके साथ फाइट करने के लिए। लेकिन मेरा पहाड़ जैसा पोकेमोन से भी ये पहाड़ है भाई, और ये मुझे बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। कभी कभी इसका करंट का झटका भी मेरे ऊपर लग रहा था। और लेकिन मेरा पोकेमोन जो था पहाड़ वाला पोकेमोन, उसके साथ ये बहुत अच्छा खासा फाइट कर रहा था। लेकिन मेरा पहाड़ जैसा पोकेमोन का हेल्थ ये कम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा पहाड़ जैसा पोकेमोन पहाड़ी तो है। लिटरली ये पोकेमोन इसको अच्छा खासा डैमेज दिया था। बहुत देर तक इसका फाइट चला, बहुत देर तक इससे बहुत अच्छा खासा डैमेज मिला, और इसका हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुका था। अब मेरा बारी था इसको पकड़ने का, इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंकने का। तो मैंने शुरू किया इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंकना, लेकिन नहीं, ये तो अच्छा पोकेमोन का जैसा आएगा नहीं। इसके ऊपर फिर से मैंने और एक कैप्चर बॉल फेंका। अब मैं एरो रेडी करके रखा था, ये आएगा और इसका पेट पे मारूंगा एरो। और इसके ऊपर मैं एरो मार रहा था और पोकी बॉल्स फेंक रहा था, एरो मार रहा था और पोकी बॉल्स फेंक रहा था। इसको कैप्चर करने का
बहुत ज्यादा कोशिश किया, बहुत देर तक इसको मैंने मारा भी और इसके ऊपर बहुत सारे कैप्चर बॉल वेस्ट किया, बहुत सारे कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन ये भाई आने का नाम ही नहीं ले रहा। और मैं क्या छोड़ दूंगा, मैं नहीं छोड़ा, मैं अभी शुरू हो गया था इसके ऊपर मारने का। इसके ऊपर बहुत सारे कैप्चर बॉल फेंका, बहुत सारे मारा एरो और बहुत सारे बहुत कुछ करने के बाद लास्ट पे मैं इसको पकड़ नहीं पाया। इसने मुझे थंडर शॉट मार के पूरा ही मार ही दिया। लगता है मेरे पास जो कैप्चर बॉल था वो इस कैप्चर बॉल पे आने वाला नहीं था, मुझे इससे भी तगड़ा कैप्चर बॉल बनाना था मुझे। यार क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो और क्या, मैं फिर से आ गया मेरा बेस के अंदर। बेस के अंदर आने के बाद फिर से मैं चला गया उसके बेस के पास, मतलब उसके पास, और रात भी अच्छा खासा हो रहा था। तो मैं उसके पास जाने के बाद मेरा जितने भी सामान था वो सारे उठा लिया और मैं सोच रहा था सुबह से रात हो रहा है, लेकिन नहीं, ये रात से सुबह हो रहा है। भाई कितना टाइम लगा था उसको पकड़ने के लिए। और यहाँ पर एक बदमाश लोग था, इसके ऊपर मैं पिकेक्स मारा, पिकेक्स मार के इसे अच्छा खासा डैमेज किया। ऐसे मारते मारते इसका डैमेज में बहुत कम कर दिया था। कम करने के बाद इसके ऊपर मैंने पोकी बॉल्स फेंका, हाँ कैप्चर बॉल फेंका। कैप्चर बॉल फेंकने के बाद भाई मैं बॉस पकड़ने के लिए आया, लेकिन कहां से बदमाश लोग मेरा कैप्चर बॉल के अंदर फंस गया। तो और क्या, इस बदमाश लोग को लेने के बाद चला गया मेरा सीधा खुद का बेस के अंदर। बेस के अंदर आने के बाद मेरा आर्मर वगैरह थोड़ा सा ठीक कर लिया। ठीक करने के बाद मैं फिर से उसके पास जा रहा हूँ मारने के लिए, क्योंकि एक बार मार चुका है, अब नहीं। अब मैं थोड़ा बहुत पोकेमोन को चेंज कर लिया, तगड़ा सा पोकेमोन भी ले लिया और मेरा एरो वगैरह ठीक से ले लिया। और लेने के बाद फिर से आ चुका हूँ इसके साथ फाइट करने के लिए। इससे पहले बार ये मेरे कब्जे पे इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे पास अच्छा कैप्चर बॉल नहीं था। इस बार तो मैंने बहुत सारे कैप्चर बॉल भी अच्छा खासा बना लिया और कुछ तगड़ा पोकेमोन भी ले लिया। अब फर्स्ट फाइट पे मैं इस घास टाइप का पोकेमोन को दूंगा और लगता है भाई ये फाइट नहीं करेगा, तो इससे पहले इसका हेडशॉट पे थोड़ा तो एरो मारता हूं मैं। ये ले, ओ छचुंदर मारना। बस अब शुरू हो चुका है इन दोनों का फाइट। अब फाइट का मजा लेते हैं, लेकिन नहीं, ये पहाड़ तो मुझे फाइट लेने नहीं देगा। और मुझे भाई यार ये मुझे अच्छा खासा डैमेज दे दिया। शुरू पे मैंने अच्छा खासा डैमेज खा लिया और ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मेरा पोकेमोन है फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। बहुत देर से ये मेरा पीछा कर रहा था और मेरा पोकेमोन भी इसके पीछे से बहुत अच्छा खासा मार रहा था और इससे बच के और इसका पेट देख देख के पीछे पीछे भागते होकर इससे बचना पड़ रहा था। लेकिन अब मैं इस घास टाइप का पोकेमोन को मेरे पास ले लूंगा और किंग पाका को भेज दूंगा। और लिटरली एक किंग पाका भी इसको अच्छे से डैमेज नहीं दे पा रहा। सारे का सारे मेरा पोकेमोन इसके सामने कमजोर पड़ रहा है और किंग पाका इसके साथ बहुत देर तक फाइट किया। तो किंग पाका को चेंज करने के बाद मेरा इस पक्षी को भेज दिया और ये मुझे अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं। मतलब मेरा पोकेमोन को मारने के बजाय ये मेरा खुद के ऊपर, मतलब मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं बार बार। तो इसके साथ मेरा बहुत सारे पोकेमोन का बहुत देर तक फाइट चला। बहुत अच्छा खासा मेरा पोकेमोन मार भी खाया और ये मुझे भी मारा और इसको भी बहुत अच्छा खासा मारा और इसको मारते मारते बहुत इसका हेल्थ कम हो चुका है। अब टाइम आ चुका है इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंकने का। और लिटरली गाइस मैंने एक कैप्चर बॉल फेंका और एक कैप्चर बॉल के अंदर ही ये मेरे कब्जे के अंदर आ गया। लिटरली इस मोटे को पकड़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा। तो और क्या, इस मोटे को पकड़ने के बाद सीधा चले गया मैं मेरा खुद का बेस के अंदर। बेस के अंदर आने के बाद मैं थोड़ा बहुत मेरा खाना बनाने के लिए दे दिया। खाना बनाने के बाद मैं एक सैडल बनाने का सोचा था, लेकिन सैडल अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। सैडल बनाने के लिए मेरे पास जितने भी सामान था वो अच्छे से ठीक नहीं हुआ, तो मैं जल्दी से जाकर मेरा वेस्ट वगैरह थोड़ा सा ठीक कर लिया, मेरा ड्रेस को आर्मर को ठीक कर लिया। करने के बाद मैं मेरे पोकेमॉन्स को थोड़ा सा खाना खिला दिया क्योंकि उन लोगों को अच्छा खासा भूख लग रहा था, तो उन लोगों को खाना खिला दिया। और खाना खिलाने के बाद मेरा जो बोनफायर था, मेरा जो आग था, घर के बाहर ही था, गेट के बाहर ही था। मैं बाहर आ रहा था या फिर मेरा कोई पोकेमॉन जा रहा था तो उन लोगों के ऊपर आग लग रहा था। तो मेरा जो मछली था उसके ऊपर तो हर टाइम आग ही दिख रहा था मुझे, तो मैं इसको हटा के थोड़ा सा पाल्स बॉक्स के साथ साइड पे रख दिया जिससे आग मेरे ऊपर और मेरे पोकेमॉन्स के ऊपर ना लगे। तो मेरा घर पे थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं फिर से चला गया और एक बॉस के साथ फाइट करने के लिए। और ये बॉस भी मोटा सा ही था, तो और क्या, मार दिया इसके ऊपर एरो और ये पागल जैसा आ गया मेरे ऊपर मारने के लिए। इसका दिमाग हिला कैसे रहा है देखो। इसका भी लेवल 31 ही था और मेरा वो जो पोकेमॉन था अभी जिसको पकड़ के लेकर आया उसके साथ ही लगा दिया इसका भी फाइट। और ये मैं देख रहा हूँ क्या मेरा ये जो पोकेमॉन है उसको अच्छा खासा डैमेज नहीं दे पा रहा। मुझे मारने के टाइम बहुत अच्छा खासा डैमेज देगा, बट कोई पोकेमॉन के साथ फाइट करेगा तो डैमेज ही नहीं दे पाएगा। तो इसको मेरा जेब के अंदर घुसा लिया। घुसाने के बाद मेरा पहाड़ जैसा पोकेमॉन को मैंने फिर से भेज दिया क्योंकि ये पोकेमॉन बहुत अच्छा खासा है और पीछे से एक कुत्ता को उसको परेशान कर रहा है। तो मैं कुत्ता को फटका मारा और कुत्ता मेरे तरफ आना कोशिश किया। उधर मेरा पहाड़ जैसे पोकेमॉन उसके साथ फाइट कर रहे हैं और मैं सबसे पहले इस पोकेमॉन को निपटा देता हूँ, मतलब इस कुत्ते को निपटा डालता हूँ। और ये पीछे से मुझे अभी अटैक कर रहा है। ये जो बॉस पाल्स था ये मुझे मारने का बहुत कोशिश किया और मेरा इस पोकेमॉन के साथ इसका बहुत देर तक बहुत अच्छा खासा फाइट चला और इसका भी बहुत अच्छा खासा पावर है। इसका बहुत सारे शॉट है जैसे कि मुक्का शॉट और थंडर शॉट और भी बहुत सारे शॉट है और ये मुझे तो मारने का बहुत ही ज्यादा कोशिश किया, लेकिन मैं इससे बच बच के बहुत ज्यादा ही बच के आया। और मेरा जो पोकेमॉन था वो भी उसको अच्छा खासा मार रहा था और इसका और उसका फाइट बहुत देर तक चलता रहा। और ऊपर से रात होना भी स्टार्ट हो गया, कुछ दिख नहीं रहा था और इसका और उसका फाइट तो चल रहा था। मेरा पोकेमॉन तो इसको मार रहा था लेकिन इसका हेल्थ बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था और ये मुझे मारने के लिए क्या किया ना किया बहुत
बहुत सारे अटैक मारा, मुझे बहुत मारने का कोशिश किया बट मुझे मार नहीं पाया। लेकिन फाइनली लास्ट पे इसका हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो गया और कम होने के बाद मैंने इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंकना स्टार्ट किया और लिटरली गाइस मेरा एक कैप्चर बॉल के अंदर ये कैप्चर भी हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये पागल जैसा पोकेमोन भी मेरा कैप्चर बॉल के अंदर, एक ही कैप्चर बॉल के अंदर वो कैप्चर हो गया। और इसके साथ मेरा जो फाइट चला, इतना लंबा टाइम तक फाइट चला कि रात भी हो गया और रात होने के बाद सुबह होना भी स्टार्ट हो चुका है। मेरा बेस तक आते आते सुबह तो हो ही चुका है। सुबह होने के बाद मैं फिर से मैप ओपन करके चला गया मैमोरस बॉस के साथ फाइट करने के लिए। हाँ, ये वाला हाथी, इसके साथ मैं फाइट करने वाला हूँ, इसको भी पकड़ने वाला हूँ क्योंकि पावर कुछ ज्यादा आ चुका है ना। 31 तक मैं पोकेमॉन्स को पकड़ लिया, अभी ये तो 38 लेवल का है, इससे तो आराम से पकड़ ही लूंगा। फाइट इसके साथ भी स्टार्ट कर दी। इसके ऊपर एरो मारने के साथ साथ ही मैं तुरंत दूर हो गया क्योंकि क्या पता मैमोरस पागल के जैसा आकर मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैमोरस तो मुझे दूर से मारने का कोशिश कर रहा था लेकिन उसका अटैक से मैं बहुत अच्छे से डॉज करके बच रहा था। लेकिन ये जो पंडा था मेरा, उसको मार रहा था, अच्छा खासा डैमेज तो नहीं लग रहा था। लेकिन ये जो मैमोरस है, ये मेरा पंडा के ऊपर एक अटैक कर रहा था, लिटरली 1000 डैमेज दे रहा था। इस मैमोरस के अंदर तो बहुत अच्छा खासा पावर है। इस मैमोरस के साथ मेरा बहुत देर तक फाइट चला, बहुत अच्छा खासा मेरा पोकेमॉन्स को डैमेज दे रहा था। मैं मेरा पोकेमॉन्स को चेंज करते करते बहुत सारे नया अलग पोकेमॉन दे रहा था और अलग अलग पोकेमॉन के साथ फाइट कर रहा था। और मैमोरस मुझे मारने का भी बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन मैं इससे बच रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ा पोकेमॉन है। मेरा पीछे भागने से पहले मैं भाग के आ रहा था, तो ये मैमोरस मुझे मारने का बहुत कोशिश किया। इसके साथ बहुत ज्यादा फाइट चला, मेरा पोकेमॉन भी बहुत डैमेज हो गया, कोई पोकेमॉन तो मर भी गया। तो ऐसे फाइट करते करते बहुत टाइम लग गया और बहुत टाइम से इसके साथ फाइट कर रहा था। कभी कभी मैमोरस के अंदर कोई ग्लिच हो रहा था, मैमोरस एक ही जगह पे खड़ा होकर मार खा रहा था, फिर भी इसको डैमेज देने पे बहुत टाइम लग रहा था। इसके ऊपर डैमेज मतलब टफ चीज है। फिर भी मैं हार नहीं माना, इसके साथ बहुत देर तक फाइट करा, फाइट करते चला और फाइट करते करते आप लोगों को पता ही होगा मैं सुबह आया और सुबह आते आते देखो रात हो गया और रात होने के बाद भी नहीं छोड़ा, इसके साथ फाइट चलते रहा। फिर भी इसका हेल्थ कम करने पे मेरा हालत खराब हो चुका है। बहुत ज्यादा मारने के बाद जब इसका हेल्थ कम हो चुका था तब मैं इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंकना स्टार्ट किया। लेकिन कैप्चर बॉल मैंने एक फर्स्ट टाइम में फेंका, उस पे तो ये आया नहीं, दूसरा फेंका, दूसरे पे ये आया नहीं। ऐसा करते करते बहुत देर तक मैं इससे बचा और बहुत सारे कैप्चर बॉल फेंका और मेरा पोकेमॉन भी इसको बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। डैमेज देते देते इसका हेल्थ 100 से भी नीचे हो गया था। फिर भी इसके ऊपर मैं कैप्चर बॉल फेंकना बंद नहीं किया, मेरे पास जितना कैप्चर बॉल था मैं इसके ऊपर फेंकते रहा था। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम तक मैं इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंका। मेरा पोकेमॉन भी इसको इतना मारा था कि इसका हेल्थ तो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। ऐसे करते करते इसका जो हेल्थ था बहुत कम हो चुका था और मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, मेरा पीछे पीछे आ रहा था। तो मैं इससे भाग रहा था, थोड़ा सा दूर जाता रहा था, जाते जाते और थोड़ा सा दूर जब मैं हो गया तब मैं देखा ये हाथी मेरा पीछे से गायब भी हो गया। फिर मैं इसके बेस तक जब गया तब मुझे पता चला ये तो जाकर सो गया है और इसका हेल्थ फिर से पूरा हो चुका है। लिटरली सुबह से शाम, शाम से सुबह हो गया लेकिन ये मेरे कब्जे पे नहीं आया। ये जब सो गया था और इसका हेल्थ जब पूरा हो गया था मैं पूरा उम्मीद ही छोड़ दिया था। तो मैं और क्या कर सकता था, इसलिए मैं सीधा आ चुका हूँ मेरा घर पे और घर पे आने के बाद सोने का कोशिश किया। तो सो गया, सो के सुबह कर लिया। सुबह करने के बाद मैमोरस ने मुझे बहुत अच्छा खासा मारा था। मेरा जो वेस्ट था, मेरा जो आर्मर था वो सारे के सारे टूट गया था। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मेरा जितने भी आर्मर था उसको मैंने रिपेयरिंग कर लिया। फिर मुझे भूख भी लग रहा था तो मैं थोड़ा सा बोनफायर के पास जाने के बाद थोड़ा बहुत खाना पकने के लिए दे दिया और यहाँ पर खाना पकेगा, फिर खाना पकने के बाद मैं खा लूंगा। और मेरे पास थोड़ा बहुत खाना था वो भी मैंने खा लिया, मेरे पोकेमॉन्स को भी खिला दिया। और लिटरली गाइस मेरा किस्मत कितना अच्छा है, देखो मैं रात को मैमोरस से हार के आया और मेरे घर के पीछे आज सुबह सुबह ही 2 मैमोरस का फाइट चला, उसमें से एक तो मर गया और इसका हेल्थ बहुत ज्यादा ही कम हो चुका था। तो मैंने भूसी को बाहर किया और बोला, कमेंट दिया, जा भूसी उसे मार। और भूसी गया उसको मारने के लिए, फिर इसका हेल्थ और थोड़ा सा कम कर दिया। कम करने के बाद मैंने इसके ऊपर भी कैप्चर बॉल फेंकना शुरू किया। हाँ बॉस नहीं लेकिन मैमोरस तो है, कम से कम मैमोरस तो मिलेगा ना। और लकीली एक ही कैप्चर बॉल के अंदर वो मेरे कैप्चर में आ गया। लिटरली भाई बॉस नहीं मिला लेकिन उसका बच्चा चच्चा जो भी है भाई कैप्चर तो हो गया और मिल तो गया ना मैमोरस। लेकिन उस बॉस को छोड़ूंगा नहीं, उसको भी पकड़ूंगा। इसको पकड़ने के बाद मेरा बेस के अंदर गया, मेरे पास टेबल पे जाने के बाद इस मैमोरस को मेरे पास लिया और भूसी को मैंने रख दिया। तो मैमोरस को लेने के बाद मैं थोड़ा सा सैडल टेबल के पास जाकर मेरे एक नाइटविंड जो पक्षी था उसका एक सैडल बना लिया जिससे मैं उसका पीठ पे चढ़ के बहुत दूर तक उड़ के जा पाऊं। तो इसका सैडल बनाने के बाद थोड़ा रात भी हो गया। तो इसका सैडल
बैटल कंप्लीट करने के बाद सुबह सुबह मैं थोड़ा सा इसका पीठ पे चढ़ के उड़ते उड़ते जा रहा था, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बदमाश लोगों का एक बेस देखने के लिए मिला। और क्या मैं यहाँ पर उतरने के बाद इन लोगों का हालत तो खराब ही कर दिया। इन लोगों के बेस के बीच पे मैंने एक मधुमक्खी का स्टैचू देखा और उसके साइड पे जेल पे एक क्यूट सा पोकेमोन को इन लोगों ने कैद करके रखा था जेल के अंदर। तो मैंने इसको छुड़ा दिया और छुड़ाने के बाद यहाँ पर मैंने एक स्टैचू देखा और बदमाश लोगों ने मुझे मारने के लिए आ गया। तो क्या इन लोगों को भी धो दिया मैंने। तो इन लोगों को मारने के बाद मैं स्टैचू के पास गया और स्टैचू को अच्छे से देखा, क्योंकि मुझे ये हनी वाला पोकेमोन चाहिए था। मेरा घर पे हनी की जरूरत था, मुझे केक बनाना था और केक से मैं ब्लीडिंग कर पाऊंगा और भी अंडे लेकर और भी बहुत खतरनाक पोकेमोन पकड़ सकता हूँ। फिर मैं इन लोगों का बेस के अंदर इन लोगों को मारने के बाद इन लोगों को बेस का जो मैं बेस को लूटने के बाद मुझे थोड़ा बहुत हनी मिला। तो मुझे लगा हाँ यहाँ पर आसपास पे किसी ना किसी जगह पे तो हनी रहेगा, ये मतलब हनी वाला पोकेमोन तो रहेगा ही। उसको पकड़ने के बाद मेरे घर पे लेकर जाऊंगा और मेरे राउंड्स के अंदर इसको छोड़ के रखूंगा, तो ये मुझे बहुत सारे हनी देगा और उस हनी से मैं बहुत सारे केक बना सकता हूं। तो और क्या, मैं हनी वाला पोकेमोन की तलाश पे निकल गया। तो मुझे थोड़ा ही दूर पे एक पेड़ देखने के लिए मिल गया। तो यहाँ पर बहुत सारे फल था, तो मैंने इन फल के बारे में मुझे पता था। इस फल से मैं बहुत सारे पोकेमोन को, मेरा जितने भी पोकेमोन है मैं उन लोगों को सिखा सकता हूँ, कोई भी अटैक सिखा सकता हूँ इस फल से। तो इन सारे फल को मैंने उठा लिया। फल को उठाने के बाद मेरा सफर फिर से स्टार्ट हो गया। मैं और थोड़ा सा दूर पे गया। दूर पे जाने के बाद मुझे मैप ओपन करने के बाद मुझे पता चला मेरे आसपास पे एक पोकेमोन है जो है बॉस पोकेमोन, और इस पे ये एक हनी वाला पोकेमोन है। तो और क्या, इसका तलाश में मैं बहुत ज्यादा ढूंढा। इसका केप में बहुत देर से ढूंढ रहा था, ढूंढते मुझे मिला नहीं इसका केप। और ऊपर से रात होना भी स्टार्ट हो चुका था। सामने एक फास्ट ट्रेवल था, इसको फास्ट ट्रेवल को मैंने अनलॉक कर लिया। और मैंने तो सोचा था मुझे पोकेमोन चाहिए, वो पोकेमोन पकड़ूंगा तभी घर जाऊंगा। रात भी हो गया फिर भी मैं घर नहीं गया। तो मुझे यहाँ पर कुछ अलग सा जगह देखने के लिए मिला, तो मैं इस जगह को थोड़ा सा घूमना शुरू किया। अच्छे से देखा, घूम के देखा तो मुझे सामने एक फास्ट ट्रेवल देखने के लिए मिला। तो मैं उस फास्ट ट्रेवल के धंधा पे निकल गया। यहाँ पर मुझे एक क्रेट मिल गया, बॉक्स मिल गया, खजाना का बॉक्स। खजाने के बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे एक बॉस पोकेमोन देखने के लिए मिला, लेकिन ये बॉस नहीं है, उसका एक डुप्लीकेट है। और ये कैसे सो रहा है, देखो मुंह हाँ करके सो रहा है भाई, ये कुछ अलग सा है। और सामने मुझे एक कुछ उड़ता हुआ गोल्डन या फिर ब्लू कलर का पोकेमोन देखने के लिए मिला, जिससे कुछ लाइट वगैरह निकल रहा था। सब सच्ची में मुझे ये पहली बार देखने के लिए मिला। तो और क्या, मैं इसको पकड़ने के लिए शुरू हो गया, मतलब इसको मैं पकड़ूंगा तो इसके ऊपर अटैक शुरू कर दे। इसके साथ भी मेरा बहुत देर तक फाइट चला, बहुत देर तक फाइट करते सुबह भी हो गया था और इसका हेल्थ भी बहुत कम हो चुका था। और ऐसे भी पहले मैं बहुत सारा कैप्चर बॉल फेंका था, वो आया नहीं था। तो फिर से मैंने और एक कैप्चर बॉल फेंका और लकीली इस कैप्चर बॉल के अंदर ये मेरे पास कैप्चर हो गया। और सुबह भी होना स्टार्ट हो चुका था, बहुत ज्यादा सुबह हो चुका था। तो पास पे जो फर्स्ट टेबल था उसको अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद सीधा मेरा घर पे आ गया। फिर मैं थोड़ा बहुत खाना वगैरह लिया। खाना वगैरह लेने के बाद थोड़ा बहुत खाना खाया और पता चला मुझे मेरे घर पे रेड पड़ चुका है। कुछ लोग, बदमाश लोग आ रहे हैं मेरे घर पे ऊपर अटैक करने के लिए, मारने के लिए। बहुत पास पे आ चुका था। तो मेरा पंछी वाला पोकेमोन को मैंने बाहर कर लिया। तो इन लोगों को आने तो फिर तबाही मचा देंगे, इन लोगों को धो देंगे। फिर मुझे पता चला ये लोग बहुत खतरनाक पोकेमोन है, ये लोग डेजर्ट पे रहते हैं। इन लोगों को देखकर थोड़ा सा दूर हो गया और दूर से इन लोगों को एरो से मार रहा था। और मेरा बेस पे जितने भी पोकेमोन था कोई भी इनको मार नहीं रहा था। मेरे पास जो पोकेमोन था सिर्फ वही मार रहा था और कोई भी इसको मार नहीं रहा था। जब से वो लड़की पोकेमोन, जो दिल वाले पोकेमोन जब से आया था, मेरे घर के ऊपर रेड मारा था, तब से मेरे पोकेमोन, कोई भी पोकेमोन मेरा बेस के ऊपर रेड पड़ता है तो कोई भी किसी को भी नहीं मारता, सिंपली खड़ा होकर हंसता है। कोई मार खाता है यार, पेट दिखाता है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा मुझे इस जगह से मेरा बेस को हटाना ही पड़ेगा। ये मेरा पोकेमोन नहीं रहता तो मेरा बेस को पूरा ही तबाह कर देता, मुझे भी मार देता। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा हाँ अब मुझे इस जगह से मेरा बेस को हटा के किसी अलग जगह पे बेस बनाना पड़ेगा, कोई अच्छा सा घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे रहूंगा और कोई रेट अच्छा खासा आ जाएगा तो मेरा हालत खराब करके रख देगा इन सारे पोकेमोन। तो अभी तो मैं बेस नहीं बना रहा, तो मैं हनी के तलाश पे निकल गया था। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे हनी पोकेमोन भी देखने के लिए मिला था। और यहाँ पर एक पेड़ था जिसपे बहुत सारे फल मुझे मिल गया। फल को मैंने उठा लिया और यहाँ पर मुझे हनी वाला पोकेमोन मिल गया। बॉस पोकेमोन तो मिला नहीं था, तो इस जगह पे मुझे बहुत सारे पोकेमोन मिला था जो था हनी वाला पोकेमोन। और इनमें से भी एक किंग था, लेकिन वो बॉस पोकेमोन नहीं था। जिसका तलाश पे मैं घूम रहा था, जिसका केव में ढूंढ रहा था, वो नहीं था, उसको भी ढूंढूंगा। लेकिन इन सारे पोकेमोन में से मुझे भी एक हनी वाला पोकेमोन चाहिए जिससे मुझे ये लोग हनी दे सके। तो क्या और क्या, मैंने शुरू कर दिया इन लोगों का रानी को मारना स्टार्ट कर दिया। फिर इसका रानी के साथ बहुत अच्छा खासा फाइट चला। ये मधुमक्खी का जो रानी था इसके अंदर बहुत अच्छा खासा पावर था, इससे मुझे बहुत अच्छा खासा मारा था। मेरा पोकेमोन भी इसको अच्छा खासा डैमेज दिया था। मेरा पोकेमोन को मेरा जेब पे ले लिया था। फिर मैं इसको एरो मार रहा था, इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंक रहा था, लेकिन ये कैप्चर बॉल के अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। कितना खतरनाक पोकेमोन है भाई, कितना देर तक इसके ऊपर मैंने कैप्चर बॉल फेंका, कितने देर तक मैं इसको मारा और ये भी मुझे मार रहा था। मेरा आर्मर भी डैमेज कर दिया था अच्छा खासा। इसका अटैक जो था ना बहुत पावरफुल अटैक था। तो ऐसे करते करते मैं बहुत देर तक इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंका, इसको भी बहुत अच्छा
खासा डैमेज दिया था। मैंने इसको ज्यादा नहीं मारा था क्योंकि इसका हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुका था और इसने मुझे अटैक कर दिया और मैं मर गया था और मेरा कैप्चर बॉल के अंदर आया नहीं। मैं बहुत सारे कैप्चर बॉल फेंका था लेकिन ये मेरा कैप्चर पे आया नहीं तो मैं सीधा मर गया। फिर मेरा बेस के अंदर फिर से मैं रिस्पॉन हुआ। रिस्पॉन होने के बाद मैं फिर से आकर मेरा जितने भी सामान था वो सारे सामान उठाया। उठाने के बाद मैं फिर से मेरा बेस के अंदर ही आ गया क्योंकि अभी मुझे फाइट करने के लिए अच्छा कैप्चर बॉल बनाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा और तगड़ा होना पड़ेगा। मैं ऑफलाइन थोड़ा बहुत गेम खेला था, एक अच्छा सा जगह ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे एक बेस बनाना था, मेरा एक अच्छा सा घर बनाना था। तो मैं ऑफलाइन थोड़ा बहुत गेम खेला था, उसको मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो एक अच्छा सा जगह ढूंढ के रखा था, उस जगह पे मैं मेरा घर को बना सकता हूँ। तो मैंने एक अच्छा सा जगह पे गया और जगह पे जाने के बाद मैं सोचा हाँ इस जगह पे मेरा जो पाल्स टेबल है उसको यहाँ पर लगाऊंगा और मेरा नेक्स्ट जो बेस होगा इस जगह पे मैं बनाऊंगा और इस जगह पे मेरा घर बनाऊंगा। तो और क्या, यहाँ पर मेरा जो पाल्स टेबल था उसको मैंने लगा दिया, यहाँ पर मेरा नेक्स्ट बेस बना दिया। इस जगह पे मेरा जो घर होगा वो खतरनाक सा बनाऊंगा क्योंकि इस जगह पे जो घर का जगह है ना बहुत बड़ा सा है, बहुत खुला सा जगह है। तो इस जगह पे मैं घर जो होगा और बड़ा सा बना सकता हूँ। तो और क्या, इस जगह पे मेरा पल्स टेबल लगा दिया, मेरा पोकेमोन को रख दिया जिससे वो लोग मुझे लकड़ी पत्थर वगैरह तोड़ के दे सके। और मेरा जो घर होगा वो मेरा पूरा का पूरा हुड का बनाऊंगा। तो इसलिए मैं उन लोगों को रख दिया, थोड़ा बहुत अनलिमिटेड हुड कलेक्ट करने का जगह भी बना दिया था। तो सीधा मैं मेरा पाल्स टेबल के साथ पे आकर मैं घर बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरा जो घर है घर का टेक्सचर बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। और जो वीडियो होगा थोड़ा सा फास्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि मैं चैलेंज वीडियो कर रहा हूँ भाई, 200 डे का चैलेंज कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे कैसे बना रहा हूँ सब कुछ दिखाने के लिए जाऊंगा। तो वीडियो बहुत 2-3 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा देर तक दिखा नहीं रहा। और आप लोगों को ये घर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना हाँ भाई मुझे घर पसंद आया है। और आप लोगों को घर बनाना सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा मैं कैसे घर बनाया, कितना बाई कितना घर था, कैसे किया मैंने, सब कुछ किया, सब कुछ मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा घर बनाना। आप लोगों को घर पसंद आया तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर बताना हाँ भाई घर पसंद आया है, तभी मुझे शांति मिलेगा भाई, थोड़ा सा दिल को सुकून मिलेगा कि हाँ मेरा मेहनत का घर जो है सब आप लोगों को अच्छा लगा है। आप लोग भी बनाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना हाँ भाई घर अच्छा लगा है, आप मुझे बनाना सिखाओ। मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे मैंने घर बनाया। और सिर्फ एक ही मॉडल का नहीं भाई, मुझे और भी मॉडल का घर बनाना आता है, सिर्फ हुड का नहीं पत्थर का भी बनाना आता है, महल बनाना आता है मुझे। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं महल बनाकर भी दिखाऊंगा आप लोगों को, और भी बहुत सारे अलग अलग घर बना के भी दिखाऊंगा। आप लोग कमेंट करोगे तो भाई मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोग बदलोगे तो मैं बहुत सारे घर बना सकता हूँ, पत्थर का भी बना सकता हूँ। लेकिन अभी हुड का बना रहा हूँ जिससे मुझे भाई ये हुड का लगा था अच्छा, लेकिन इससे भी अच्छा लगेगा, पत्थर का अच्छा लगेगा, पत्थर और भी अच्छा लगेगा क्योंकि उस पर और भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा डेकोरेशन वगैरह करना पड़ता है, तब वो जो घर होता है बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म पे मतलब थोड़ा टाइम पे एक घर को मैं रेडी कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ घर, देखो कैसा लग रहा है। और आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और भी बहुत सारे घर बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग बोलोगे तो आप लोगों के लिए सब कुछ है यार। तो आज के लिए तो जो घर का फ्रेम है, घर का जो टेक्सचर है, कितना एरिया पे मेरा घर होगा वो मैंने रेडी कर लिया। रात भी हो चुका है, अब मैं जाकर मेरा फास्ट बेस के अंदर जाकर सोऊंगा, सो के सुबह करूंगा, सुबह करने के बाद फिर से सुबह आ जाऊंगा यहाँ पर काम करने के लिए। तो जल्दी से जाकर मैं फटक से सो जाता हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुका है, अब जाकर फिर से मजदूरी स्टार्ट करता हूँ, घर को बनाता हूँ। मैं रात को इसलिए घर नहीं बना रहा क्योंकि आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ अच्छे से, आप लोगों को दिखेगा नहीं अच्छे से, इसलिए मैं सुबह करके घर बना रहा हूँ क्योंकि रात पे घर बनाऊंगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। और ये लोग इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, किसी को भूख लग चुका है, किसी को खाना खाना है। भाई इन लोगों का खाना खाने का कोई जगह नहीं लगाया मैं अभी तक। अरे खाना खाने का, सोने का बहुत सारे जगह बना दूंगा, पहले मैं घर के रेडी कर लेता हूँ। ये जो घर होगा ना ये थोड़ा सा सामुराई टाइप का घर होगा, जैसे सामुराई लोगों का घर होता है ना, ऐसे घर बनाऊंगा मैं। और बीच पे घर होगा, चारों साइड पे इन लोगों का मतलब वो जो दीवार रहेगा और देखने पे बहुत अच्छा लगेगा घर। आप लोग देखो मैं बना रहा हूँ, अब लोगों को घर कंप्लीट करता हूँ। आप लोग तब जब तक घर को नहीं देखोगे तब तक आप लोगों को पता चलेगा नहीं घर कैसा है। तो आप लोग घर को देखो, बनाना देखो अच्छे से।
तो गाइस काम करते करते फिर से रात होना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं जाकर सो जाता हूँ। सोने के बाद सुबह आप लोगों को काम दिखाऊंगा, क्योंकि रात पे आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से घर दिखेगा नहीं, रात से आप लोगों को अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो आप लोगों को घर में सुबह सुबह ही काम करके दिखाऊंगा। तो फिर सुबह आ चुका हूँ, काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फिर से रात होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं फिर से जाकर मेरा फर्स्ट वेस्ट के अंदर जाकर मैं सोकर सुबह करता हूँ, सुबह करके काम स्टार्ट करूँगा। तो फिर से सुबह हो चुका है, तो सुबह जाने के बाद मैं फिर से काम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो काम मैंने स्टार्ट कर दिया, एंजॉय करो। गाइस घर तो आधा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोग को एक झलक के लिए घर को दिखा देता हूँ कैसा बना है। अभी आधा और भी काम बाकी है, मैं आप लोग को अभी थोड़ा सा दिखा रहा हूँ घर कैसा खड़ा हो रहा है। आप लोग को देख के थोड़ा सा समझ में आएगा कैसा होने वाला है। तो मैं फिर से घर को स्टार्ट करता हूँ। मुझे यहाँ से पाल्स बॉल को जो पाल्स बॉक्स था उसको हटाना पड़ेगा, फिर इस जगह पे मैंने फिर से काम स्टार्ट करता हूँ।
गाइस अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ लुक कैसा खड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हो अभी भी बहुत काम बाकी है, तो जल्दी से जाकर फटक से काम कंप्लीट करते हैं। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप लोगों को पता चलेगा घर कैसा होने वाला है, तो आप लोग देखते रहो। तो गाइस फाइनली अब कंप्लीट हो गया है घर। आप लोगों को एक बार लुक दिखाता हूँ इसका कैसा हुआ है। आप लोग बताना, दिल से बताना कैसा हुआ है, अच्छा या बुरा, सब कुछ कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। हाँ ऐसा ही कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो चुका है, बट मुझे ऐसा ही ठीक लगा। इससे भी बेहतर बना सकता था पत्थर देकर, लेकिन वो भाई पत्थर देकर बनाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो अभी के लिए सिर्फ इतना सा ही आप लोगों को थोड़ा बहुत जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा दिया। अब घर के अंदर डेकोरेशन बहुत सारे काम बाकी है। घर का दरवाजा अभी तक बनाया नहीं, घर का दरवाजा बनेगा और अभी काम बहुत बाकी है। घर के अंदर कुछ डेकोरेशन वगैरह करना पड़ेगा, अंदर कुछ चीज लगाना पड़ेगा और यहाँ पर बहुत सारे बेड वगैरह लगाना पड़ेगा मेरा पेटों के लिए, मतलब मेरा पाल्स के लिए। वो तो लगाऊंगा ही। सबसे पहले घर का कुछ ऊपर से कुछ डेकोरेशन करता हूँ जिससे देखने पे अच्छा लगे। इस घंटे को इस खाली जगह पे लगा देते हैं, देखने पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस घंटे को लगा देते हैं। घंटा काम पे आता है जब घर पे कोई रेड मारता है, तब इस घंटे को बजाते हैं तो सारे पोकेमोन मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, सब मारता है। तो मैं इस घंटे को इस जगह पर लगाता हूँ, दूर से देखने में अच्छा लगेगा। और इससे ऊपर में एक स्टैचू को लगा दूंगा और भी अच्छा लगेगा। तो जल्दी से लगा देते हैं फटाफट। आप लोगों को थोड़ा सा दूर पे जाकर अब दिखाते हैं लुक कैसा लग रहा है। आप लोग देखो भाई, मुझे तो सही लग रहा है। आप लोग मुझे बताओ यार कमेंट बॉक्स के अंदर कैसा लगा, और आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं बनाऊंगा यार खतरनाक घर बनाऊंगा, इससे भी खतरनाक। ये तो सिंपल है, इससे भी हाई लेवल का बनाऊंगा। आप लोगों के कमेंट आएगा। तो सबसे टॉप पे एक स्टैचू को मैंने लगा दिया। हाँ इस स्टैचू को लगा दिया और ये दूर से बहुत अच्छा लगता है। रात के टाइम इसका हाथ पे जो बॉल है ना वो लाइट जैसा जलता है, तो दूर से रात के टाइम बहुत अच्छा खासा दिखता है, बहुत सही दिखता है, बहुत अच्छा लगता है भाई रात के टाइम ये। और एक झलक में आप लोग को दिखा देता हूँ। अब देखो ऊपर से कैसा लग रहा है ये। हाँ देखो यार, मन भर के देखो। और भी बहुत सारे काम करूंगा घर पे, तब और भी अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत लाइट वगैरह लगा दूंगा तो और खतरनाक लगेगा। और आप लोग बोलो ये सामुराई जैसा लग रहा है ना घर, सामुराई लोगों का घर तो ऐसा ही होता है ना। हाँ अब थोड़ा सामने एक गेट लगा देता हूँ फटक से। तो गाइस ऑफलाइन में बहुत सारे काम किया, गेट लगाया यार, थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह किया, सीढ़ी वगैरह और भी बहुत सारे चीज करा घर के अंदर मैंने। लेकिन रुको 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 रुको, अंदर का कोई भी पार्ट नहीं दिखाने वाला। अगले वीडियो के अंदर आएगा, आप लोगों का कमेंट आएगा तो अंदर का सारे चीज दिखाऊंगा अच्छे से। अब चलो थोड़ा बहुत बॉस फाइट वगैरह करते हैं, कुछ पोकेमोन्स पकड़ते हैं, कुछ तगड़ा पोकेमोन पकड़ने वाले हैं। जो देखो ये वाला घोड़ा जो चार्ज कर रहा है ना इस ट्रांसमीटर को, हाँ इसका ही एक बॉस है, इसके जैसा एक बॉस है, उसको पकड़ने के लिए जाएंगे। वो घोड़ा बॉस है, बहुत बड़ा, बहुत नेक्स्ट लेवल वाला दिखता है। तो चलो उसके साथ फाइट करते हैं, उसको मारते हैं, उसको पकड़ के लेकर आते हैं। उधर ही सामने है, जल्दी से जाकर मारते हैं, उसे पेलते हैं। 31 लेवल का है, एक घोड़ा है पावर वाला। ये फटका मारा मैंने, फाइट शुरू हो गया मेरा। सबसे पहले इस घास टाइप का पोकेमोन के साथ फाइट लगाया और बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा है इसे। तो इन लोगों का फाइट चलना स्टार्ट हो चुका है। तो इन लोगों का जो फाइट है बहुत देर तक चलते रहा, बहुत कुछ हुआ। मैं अभी दूर से बंदूक से मारा, मेरा बंदूक का गोली खत्म हो गया तो मेरे ने इसके ऊपर एरो भी मारा और ये मेरा पीछे लग गया था। मुझे मारने का बहुत कोशिश किया था, लेकिन मैं इसका अटैक से बचा। बचने के बाद इसको चेंज करा और मेरा मेमोरस को भी भेजा। मेमोरस के साथ भी इसका बहुत अच्छा खासा फाइट चला। ऐसे करते करते मेरा बहुत सारे पोकेमोन को मैंने चेंज किया और इसके साथ फाइट करवाया। इसके साथ फाइट करते 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 इसका हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुका था। 2-4-5 बॉल मैंने इसके ऊपर फेंका था, लेकिन ये मेरे कैप्चर पे नहीं आया, तो मैं उसको और थोड़ा बहुत डैमेज किया। डैमेज करने के बाद हाइपर स्पॉल को मैंने भेज दिया और भेजने के बाद भी नहीं आया। मैं फिर से और एक भेजा क्योंकि इसका हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुका था। फिर मैं और एक भेजा और इस पे फाइनली लकीली गाइस आ गया ये मेरे कब्जे के अंदर। तो फाइनली और एक हो गया हम लोगों का फैमिली का हिस्सा। तो मैंने इसको लेने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर बदमाश लोग था, उन लोगों को तोप से उड़ाया मैंने। तोप से उड़ाने के बाद सीधा चला गया मेरा घर पे, मेरा बेस के अंदर। फिर मेरा बेस के अंदर आने के बाद इस पोकेमोन को यहाँ पर छोड़ा तो मैंने देखा उस घोड़े से तो ये बहुत बड़ा है और ये सीधा चला गया उस ट्रांसमीटर के पास और यहाँ पर चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका पावर देखने के लिए मैं मेरा बेस से बाहर आया। बाहर आने के बाद बाहर कुछ पोकेमोन्स था तो उन लोगों को सताया मैंने, मारा और इसका पावर मैंने देखा। सच्ची में इसका करंट का झटका बहुत अच्छा खासा पावर। इसका पावर देखने के बाद आप लोग देखो इस जगह पे देखो बार बार दिखाता है उस बॉस को मारो। मतलब मैं जिसको पहाड़ सा बॉस बोलता हूँ ना, उसको तो मैंने आप लोगों ने दिखाया था, मैं आप लोगों को दिखाया था फर्स्ट पार्ट पे, उस पर मैं आप लोगों को दिखाया था। इसको ग्लिच करके मैंने पकड़ा था, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं उसको किल करने के लिए। तो और क्या, ये कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है मेरे पास। ये पॉपअप बहुत ज्यादा आता है तो इसको देख देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो इसको अब जाएंगे उस बॉस को, उस पहाड़ जैसा बॉस को मारने के लिए। तो मैं सीधा उसका घर के छत के ऊपर एंट्री मारा। आज तो होगा बॉस वर्सेस बॉस, उसी बॉस के साथ उसका फाइट लगाएंगे। लेकिन मेरा जो बॉस है उसको मैं थोड़ा पावरफुल कर दिया, उसका लेवल थोड़ा सा
सा इंक्रीज किया था, उसके अंदर थोड़ा बहुत काम भी दिया था, मैं बहुत अच्छा खासा उसका पावर बनाया था, उसका डैमेज, उसका शील्ड वगैरह थोड़ा सा मैं पावरफुल उससे बनाया था। अब मुझे पता है उसको तो आराम से मार देगा मेरा बॉस। तो चलिए देखते हैं कौन सा बॉस जीतता है। मुझे तो कंफर्म है यार मेरा बॉस ही जीतेगा। ओए टेलर फिलर हटाओ, तो हटाओ 7 की घटा। चलो ओए पहाड़, मेरे पहाड़ तू कहाँ है, आजा। अब पहाड़ वर्सेस पहाड़ होगा तो मैं पहाड़ को भेज दिया मेरा। अब देखते, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा यार, बहुत देर तक ये मेरा पीछा किया। मेरा पहाड़ इसको बहुत 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 ज्यादा अच्छा खासा डैमेज दे रहा था पीछे से, क्योंकि ये मुझे बहुत देर तक पीछे किया और मैंने भी इसको एरो 2-4 मारा और मेरा पीछा नहीं छोड़ा, दांत दिखा दिखा के पीछा कर रहा था। तो इसका जो फाइट था बहुत अच्छा खासा चल रहा था। मेरा जो बॉस था, मेरा जो पहाड़ जैसा पोकेमोन था, उसने इसको बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया था, बहुत डैमेज दिया, अच्छा खासा मारा। ज्यादा टाइम नहीं लगा, 9 मिनट का बैटल था, बट बहुत जल्दी खत्म कर डाला मेरा पोकेमोन। और एक ही थंडर शॉट मारेगा और खेल खत्म। जीत गया बॉस। वो पोपा पर नहीं रहा, खत्म हो गया, मैंने किल कर दिया। और सच्ची में मेरा बॉस, मेरा मोटा बहुत अच्छा खासा पावरफुल हो चुका है। तो और क्या, इसका पावर और भी ज्यादा देखेंगे और घर नहीं जाएंगे, सीधा और एक बॉस है उसके साथ फाइट करने के लिए जाएंगे, सीधा फास्ट ट्रेवल की मदद से सीधा उसके पास जाएंगे और उसको भी हराएंगे, उसको भी फाइट लगाएंगे इसके साथ। मेरा इस मोटे के साथ उसका भी फाइट चलेगा। देखते हैं मेरा बॉस कितना ज्यादा पावरफुल है। फाइट मतलब बहुत तगड़ा फाइट। तो बहुत देर तक चलने के बाद, बहुत देर तक मेरा इस मोटे का सवारी करते हुए, बहुत लंबा सफर करते हुए आ गया फाइनली इस पोकेमोन के पास और इसके साथ होगा तगड़ा 2-2 हाथ। तो इस बार मैं एरो नहीं मारूंगा, इसी मोटे का, इस पोकेमोन का 2-4 तोप मारूंगा इसके ऊपर और इसका दिमाग गोल गोल से घूमेगा। तो इसका 2-4 तोप मारा मैंने इसको, 2-4 तोप मतलब बहुत अच्छा खासा मारा। इसे मारने के बाद इसका दिमाग हिला दिया था मैंने इसको, इतना तोप मार रहा था कि हवा में उड़ रहा था। तो ऐसे इसको बहुत सारे तोप मारा। मारने के बाद मैंने इस पोकेमोन को छोड़ दिया, इसके साथ भी बहुत देर तक फाइट चला। फिर मेरा उस मोटे को मैंने बाहर किया, उसके साथ इसका फाइट चला, बहुत देर तक फाइट चला। उसने उसको करंट का झटका, बहुत सारे झटका मार के उसका हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर रहा था और ये तो मुझे मारने का बहुत कोशिश कर रहा था, बट उसका मैं जितने भी फायर आ रहा था वो मैं सारे डॉच कर रहा था। डच करते 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 बहुत देर तक चला इसका साथ मेरा पोकेमोन का फाइट चलने के बाद इसका हेल्थ जो था बहुत अच्छा खासा कम हो चुका था। कम होने के बाद मैंने इसके ऊपर पोकेबॉल्स फेंका, मतलब कैप्चर बॉल फेंका। फर्स्ट टाइम मैंने कैप्चर बॉल फेंका लेकिन टच ही नहीं हुआ इसके ऊपर। दूसरे बार फेंका, दूसरे बार भी टच नहीं हुआ इसके ऊपर। तीसरे बार मैंने फेंकने के लिए गया तो नॉर्मल फेंक दिया, तो उसके ऊपर फिर भी टच नहीं हुआ। तो फिर तीसरे बार मैं और एक फेंका और इस बार फेंकने के बाद उसके ऊपर टच हो गया और लकीली भाई एक ही कैप्चर बॉल के अंदर ये आ गया मेरे पास, मेरे कब्जे के अंदर। और इसे कब्जे करते करते रात हो गया भाई। रात हुआ होने दो, लेकिन आ गया ना हम लोगों का फैमिली का और एक हिस्सा। और आप होना चाहते हो इस चैनल का, इस फैमिली का एक हिस्सा, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना उसको दबाओ और दबाने के बाद आप भी हो जाओ इस फैमिली का एक हिस्सा। और हिस्सा बनना मत भूलना यार, हिस्सा बनोगे तभी तो मजा आएगा। मुझे पता है आप लोगों के ऊपर विश्वास है, आप लोग इस फैमिली को ज्वाइन कर ही लोगे, जरूर कर लोगे। तो इसको पकड़ने के बाद चला गया, रात तो बहुत अच्छा खासा हो गया, सीधा मैं घर की तरफ निकल गया। मैं घर जाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि घर तो जाना है, रात पे तो सोना पड़ेगा ही। तो सीधा फटक से चला गया मैं मेरा घर के अंदर। हाँ करके जाने के बाद सीधा जाकर सो के उठने के बाद मैं सीधा आ गया मैंने पल्स टेबल के अंदर। पल्स टेबल के अंदर आने के बाद जिसको मैंने पकड़ के लेकर आया उसको मैंने बाहर किया और बाहर करके देखा तो ये बहुत बड़ा पोकेमोन था, घास टाइप का पोकेमोन है लेकिन ये बहुत बड़ा, बहुत, ये एक छोटा मोटा पहाड़ है भाई। इसको रखने के बाद मैं आ गया सीधा मेरा फास्ट बेस के अंदर। फास्ट बेस के अंदर मेरा इंक्यूबेटर के अंदर मैं 2 अंडा दिया था और उसमें से एक था अनुवेश का अंडा। अब लोगों को पता ही होगा अनुवेश कौन है, हाँ उसका अंडा दिया था। तो देखता हूँ उसके अंडे से क्या निकलता है नहीं है। और ये काऊ कहाँ से आ रहा है, हट यार सामने। तो 2 अंडे इंक्यूबेटर हो चुका है, 2 अंडे हैच हो चुका है। अब इसको ओपन करके देखते हैं इससे क्या निकलते हैं। इससे कोई, अच्छा यार टट्टी निकल गया। चलो अब अनुवेश के अंदर जाते हैं यार, उम्मीद बहुत अच्छा खासा है कि इसके अंदर से अनुवेश निकल जाए। तो देखते हैं क्या होता है। अनुवेश, अनुवेश, ओह माय गॉड, अनुवेश निकल गया था भाई। चलो अनुवेश के साथ फाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, उसको फाइट नहीं किया, उस बॉस वाले पोकेमोन को फाइट नहीं किया, लेकिन आ तो गया ना। इसको इसके पास बहुत सारे पावर है, जैसे कि ये बहुत पावरफुल, मतलब 4 हैंड है इसके अंदर, मतलब 4 फायर से ज़्यादा स्पीड से काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे काम है और इसके अंदर पावर भी है, लेकिन इसको पावर अच्छा खासा देना पड़ेगा। इसका जो बॉस है वो बॉस को भी पकड़ूंगा, लेकिन अभी इससे ही काम चलाएंगे। फिर गाइस मैं थोड़ा सा दूर पे गया था पोकेमोन मारने के लिए, तब देखा इन 2 भाई मिलके फाइट कर रहा है और इन लोगों के पास अच्छा खासा पावर है और ये दोनों ही फाइट करते करते अच्छा खासा डैमेज हो चुका था। और मैं साइड से अच्छे से इन लोगों का फाइट भी देख रहा था। मैं देखा कब इसका हेल्थ अच्छा खासा कम जाएगा, जब भी दोनों का अच्छा खासा हेल्थ
कम हो जाएगा तब दोनों के ऊपर ही पास बॉल फेंकेंगे। मेरे पास हाइपर है तो ये 2 पास बॉल के मतलब फेंकेंगे इन दोनों के ऊपर ही और इन दोनों को ही पकड़ लेंगे और देखते हैं कितना देर तक इन लोगों का फाइट चलते हैं। फ्री में मजा लेने वाले हैं, फ्री में लिटरली गाइस इन दोनों का जो फाइट है बहुत लंबा तक चला और बहुत अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। अब मैं इस लोगों के ऊपर पास बॉल फेंकूंगा, एक के ऊपर पहले भेजा और दूसरे वाले के ऊपर भेजा और दो, क्या लकी भाई, क्या किस्मत है मेरा, दोनों के ऊपर एक एक कैप्चर बॉल फेंका और दोनों ही एक एक कैप्चर बॉल के अंदर आ गया, मेरे पास मेरे कैप्चर के अंदर हो गया। देखो हाथी पकड़ना है तो ऐसा ट्रिक लगाओ, बॉस से फाइट तो करोगे ही, बॉस तो है ही, बॉस के साथ फाइट करोगे मजा तो तभी आएगा ना, लेकिन ऐसा छोटा मोटा को पकड़ना है तो ऐसा फाइट लगाओ, ऐसे जाकर सिर्फ कैप्चर बॉल फेंको, ना मेहनत करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, और लोग फाइट करेगा, सिर्फ आप कैप्चर बॉल फेंको और आ जाएगा आपका कैप्चर के अंदर आपका बॉस, मतलब आप बॉस बन जाओगे उन लोगों का, वो लोग बॉस नहीं रहेगा। तो उन दोनों को पकड़ने के बाद मैंने मैप पे देखा और एक बॉस था, हाँ इस बॉस के साथ भी मैं आ गया फाइट करने के लिए, और एक बॉस था तो इसको क्यों छोड़ू, इसके साथ भी फाइट करूं, देखते हैं क्या पहली बार में इसके साथ फाइट करके जीत सकता हूं क्या नहीं। सामने तो देख ही पा रहे हो और साइड पे बदमाश लोगों का घर भी है, तो अभी बदमाश लोगों से फाइट नहीं करूंगा, सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, इस बॉस पोकेमोन को पकड़ते हैं, बॉस पोकेमोन को पकड़ने के बाद इन बदमाश लोगों को भी मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी। मैं इसके पास आया और ये आने के साथ साथ ही मुझे देख के पागल जैसा मुझे मारने के लिए अटैक हो गया, तो मैंने भेज दिया मेरे पहाड़ को, और किसको भेजू, और इसका कान कितना बड़ा बड़ा सा है, मुझे लग रहा है ये बर्फ टाइप का पोकेमोन है, तो इसके साथ भी बहुत देर तक मेरा पोकेमोन का फाइट चला, बहुत देर तक फाइट चला, मैं इससे बचा उसको मारने का भी कोशिश किया, मैं मारा इसको, मेरा पोकेमोन भी इसको अच्छा खासा मारा और ये मेरा पोकेमोन को मारा, बहुत देर तक फाइट ऐसे चलते रहा, बहुत ज्यादा डैमेज वगैरह दिया हुआ, और इसका जो हेल्थ था बहुत अच्छा खासा कम हो चुका था, और कम होने के बाद में मतलब मैं तो बहुत देर तक इंतजार कर रहा था, और इसका हेल्थ जब पूरा ही कम हो चुका था, थोड़ा सा था और हेल्थ, तो मैंने इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंका। हाँ, सबसे पहले मेरा पोकेमोन को मेरे पास ले लिया, फिर मैंने कैप्चर बॉल फेंका और कैप्चर बॉल फेंकने के साथ साथ 30% दिखाया और 30% दिखाया और बाहर आ गया। मैं जो सोचा था मैं आ जाएगा, लेकिन मैं फिर से कैप्चर बॉल फेंका क्योंकि इसका हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुका है, फिर दूसरा कैप्चर बॉल फेंका, आया नहीं, मैं फिर से उसे थोड़ा सा एरो से मारा, मारने के बाद उसके ऊपर और एक कैप्चर बॉल फेंका, कैप्चर बॉल फेंकने के बाद मैं फिर से इंतजार किया, मैं सोचा आ ही जाएगा, लेकिन फाइनली आया नहीं, इतना घमंडी है, आता ही नहीं है, तो मैं इसको एरो मारा और इसने मेरे ऊपर भाई कितना बड़ा बड़ा अटैक मार रहा था, लेकिन मैं डॉज कर रहा था, मैं फिर भी और एक कैप्चर बॉल फेंका, मैं सोचा आ जाएगा, लेकिन इस बार भी नहीं आया, तो मैं फिर से उसके अटैक से बचा, बहुत सारे अटैक कर रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इनके सारे के सारे अटैक से डॉज हो रहा था, और मैं इसे फिर से एरो मारा, एरो मारने के बाद में और एक एरो मारा इसको, और एक एरो मारने के बाद ना अब मैंने इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंका। हाँ, अब इसके ऊपर जब भी कैप्चर बॉल फेंका, ये तो कैप्चर बॉल के अंदर चला गया, लेकिन कैप्चर बॉल के अंदर से उसके अटैक आ रहा था, मैं देख के चौंक गया, लेकिन लकीली इस कैप्चर बॉल के अंदर आ गया, या घसूटी इस कैप्चर बॉल के अंदर आ गया, फिर से और एक फैमिली आ गया हम लोगों के हिस्से पे, फैमिली के हिस्से। तो इस बॉस के केव के अंदर से बाहर जाने के बाद मैंने देखा, हाँ बदमाश लोगों ने एक अच्छा क्यूट सा पोकेमोन को कैद करके रखा है, तो मैं क्या करूं, इन लोगों के ऊपर छोड़ दिया मैंने अनुबेस को, अनुबेस चला गया और मैं अनुबेस को बोल दिया, अनुबेस कर दे यार, फाइट मारपीट कर दे, जो करना है कर दे, तो अनुबेस ने इन लोगों को अच्छा खासा धुलाई किया, धुलाई करने के बाद सबको क्लियर कर दिया, सबको मारा अनुबेस ने, अनुबेस का पावर बहुत अच्छा खासा था, और इसी मौके पर अनुबेस का लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया इन लोगों को मार के, और जब अनुबेस ने सबको लोगों को क्लियर कर दिया और मैं दूर से एरो भी मार रहा था, इन लोगों को क्लियर करने के बाद मैं नीचे गया, नीचे जाने के बाद उस पोकेमोन का हेल्प किया, पोकेमोन को जिसको इन लोगों ने कैद करके रखा था, तो मैंने इसको ओपन किया और इसने इतना ज्यादा खुश हो गया, खुश होकर सीधा मेरा बेस के अंदर चले गया, तो मैं भी फटक से चला गया मेरा बेस के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर कुछ एक पोकेमोन का दौरा पड़ चुका था, तो इसको देखने के बाद मैं सीधा चला गया मेरा बेस के अंदर। मेरा बेस के अंदर आने के बाद मुझे पता चला मैप के अंदर और एक पोकेमोन है जिसको मैंने पकड़ा नहीं हो, तो और क्या, चला गया इसके साथ भी फाइट करने के लिए, इसको भी पकड़ने के लिए, इसका लेवल ज्यादा नहीं था, ये 30 लेवल का था, और 30 लेवल का पोकेमोन ही ज्यादा बदमाश होता है, बहुत ज्यादा बदमाश होता है, बहुत तकलीफ होता है इन लोगों को पकड़ने के लिए, तो और क्या, इसके साथ चला गया मैंने फाइट करने के लिए, क्योंकि मुझे तो चाहिए, जितने भी पोकेमोन है सारे के सारे तो पकड़ के छोड़ूंगा। तो यहाँ पर आने के बाद उस बॉस का केप ज्यादा दूर नहीं था, तो मेरा नाइटविंड को मैंने बाहर कर लिया, और मेरा नाइटविंड किसी को फायर कर रहा था, किसी को मार रहा था, वो तो भाई पीछे कोई सुअर जैसा देखने वाला पोकेमोन था, तो उन लोगों को मार रहा था, तो मैं जल्दी से भाग के आया, मैं उन लोगों को कुछ किया नहीं था, फिर भी वो लोग मुझे मारने का कोशिश कर रहा था, तो मैं उन लोगों से पंगा नहीं लिया क्योंकि वो लोग बहुत सारे लोग था, तो जल्दी से मैंने इसका केप के अंदर घुस गया। तो इसका केप के अंदर घुसने के बाद मैंने देखा ये कीड़ा किसी अलग ही हिस्से पे है, लग रहा है किसी के साथ सुमो लड़ेगा, देखो क्या कर रहा है यार, मैं उसके पीछे हूँ, उसको जूम कर रहा हूँ, उसे मारने के लिए पूरा रेडी हूँ, उसके सामने भी जा रहा हूँ धीरे धीरे,
फिर भी मुझे देख रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा, क्या अलग नशे पे है ये। तो मैं क्या करूँ, मुझे तो इसके साथ फाइट करना है, इसको तो पकड़ना ही है। तो बाहर कर दिया मेरा पोकेमोन को, और मेरा पोकेमोन सीधा आने के साथ साथ ही उसके ऊपर करंट का झटका मार रहा था, और ये कीड़ा हवा में उड़ उड़ के मार रहा था, जमीन पे हाथ पटक रहा था, क्या क्या ना कर रहा था ये, और मुझे मुझे पत्थर फेंक के भी मार रहा था। तो इसके साथ फाइट मेरा बहुत देर तक चला, इसका बहुत सारे अटैक आया, इसके बहुत सारे अटैक को मैंने डॉज किया, और मेरा पोकेमोन को भी मैंने बाहर किया, और एक पोकेमोन को चेंज किया और एक पोकेमोन को दिया। ऐसे करते करते बहुत देर तक फाइट चला मेरे साथ। तो इसका बहुत लंबा टाइम तक फाइट चला, ये मुझे बहुत अच्छा खासा मारने का कोशिश किया था, बहुत सारे अटैक किया था, लेकिन मैं इसका डॉज करके बच रहा था। इसका अटैक मेरे बॉडी के ऊपर लगने नहीं दे रहा था, मैं अलग अलग पोकेमोन भी दे रहा था इसका डैमेज जिससे कम करे, लेकिन ये तो मुझे पत्थर फेंक रहा था, और क्या क्या ना फेंक रहा था। फेंक फेंक के बहुत कुछ करने के बाद मारने का कोशिश किया। इसके साथ मेरा फाइट बहुत लंबा टाइम तक चलते रहा, लेकिन मैं इसके साथ में मतलब जितना दूर हो सकता है उतना दूर दूर रह रहा था, लेकिन इसके साथ मतलब फाइट करने पे मुझे बहुत टाइम लगा, और बहुत देर तक बहुत सारे फाइट चला। मेरा बॉस पोकेमोन, मेरा किंग पोकेमोन को भी भेजा, मतलब जिसको मैं पहाड़ पोकेमोन बोलता हूँ, उसके साथ भी बहुत अच्छा खासा बहुत लंबा टाइम तक फाइट चला। फाइट चलते 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 इसका हेल्थ जब कम हो चुका था, तब मैंने इसके ऊपर कैप्चर बॉल भी फेंका। एक कैप्चर बॉल, कितना किस्मत है लकीली, एक कैप्चर बॉल के अंदर, ये मेरे एक कैप्चर बॉल के अंदर मेरे पास कैप्चर हो गया। इसको पकड़ने के लिए क्या क्या ना करना पड़ा, क्या अलग अलग से पोकेमोन को भेजा, कितने सारे पोकेमोन के साथ ये फाइट किया, कितना टाइम लगा था। मैंने सोचा था इसके लिए तो हाइपर्स बॉल फेंकना पड़ेगा और 2-4 बॉल तो फेंकना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये चूजा तो एक ही बॉल के अंदर आ गया। तो मेरा पोकेमोन्स को मैं थोड़ा सा खाना खिलाया, मैं खुद भी खाया, खाने के बाद सीधा निकल गया मेरे घर के तरफ। घर के आने के बाद मैंने इस कीड़े को मेरे पास लिया पाल्स टेबल से लेने के बाद इसको मैंने जब बाहर किया, देखा ये तो बहुत मेहनती पोकेमोन है, और ये ब्लैक कलर का देखने पे भी बहुत अच्छा लग रहा था। सीधा बाहर आने के साथ साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था, और ये लकड़ी काटने का इसका पिकस कितना बड़ा है भाई। तो इसको काम करने देता हूँ मेरा घर के पास, और दूर पे एक पोकेमोन था, एक बॉस पोकेमोन था, तो मैं उसको भी पकड़ने के लिए चला गया। मैप पे सारे के सारे पोकेमोन को पकड़ रहा हूँ, तो इसको क्यों छोड़ दूं, और 2 पोकेमोन बाकी है, तो उन 2 पोकेमोन की भी पकड़ूंगा। तो इस पोकेमोन को पकड़ने के लिए आ गया, इसका केव ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली इसका केव मुझे मिल चुका है। तालाब के नीचे इसका केव था, तो इसका केव के अंदर में चला गया सीधा। केव के अंदर जाकर मैंने देखा इसका तो लेवल 30 का है, तो और क्या, इसके साथ भी मैंने फाइट शुरू कर दिया। मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया मेरा पोकेमोन को, फाइट हो गया स्टार्ट इन लोगों का। मैं केव के साइड से ही देख रहा था इन लोगों का फाइट, लेकिन मुझे उतना मैं गया पास पे, और पास पे जाने के बाद थोड़ा बहुत एरोस भी मार रहा था, क्योंकि मैं देखा इसने बहुत अच्छा खासा डैमेज खा रहा था। मेरा जो पोकेमोन था ये इसको बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, और ये मेरा पोकेमोन को भी बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। तो इसके साथ फाइट करने के लिए मैं कोई अलग से पोकेमोन नहीं दिया, ये पंछी वाला पोकेमोन ही इसको अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, इसके साथ अच्छा खासा डैमेज चल रहा था। और ये मेरे ऊपर कुछ बुलबुला जैसा कुछ अटैक कर रहा था, तो वो अटैक बचने का कोशिश किया, बट थोड़ा बहुत मेरा बॉडी भी लगा रहा था। तो इसके साथ फाइट करते करते बहुत देर तक इसके साथ फाइट चला, और ये बहुत अच्छा खासा डैमेज खा रहा था, और डैमेज खा भी रहा था, डैमेज दे भी रहा था। इसके साथ बहुत देर तक फाइट चलने के बाद देखा इसका हेल्थ कम हो चुका है, तो मेरा पोकेमोन को मैंने जेब पे ले लिया। जेब पे लेने के बाद मैं इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंकना स्टार्ट, फास्ट कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन ये आया नहीं। और मैं आप लोगों को बोला ना, ये कुछ बुलबुला जैसा कुछ अटैक कर रहा था मेरे ऊपर, मेरा शील्ड तो पूरा ही तोड़ दिया था। मैं दूसरा कैप्चर बॉल फेंका, दूसरा कैप्चर बॉल के अंदर भी नहीं आया, तो मैं हार मानने वाला उसमें से तो नहीं हूं मैं। और एक कैप्चर बॉल फेंका, लेकिन तो इस कैप्चर बॉल के अंदर ही नहीं आया। इससे भी हाई लेवल का कैप्चर बॉल, मतलब इससे भी हाई लेवल का पोकेमोन आ रहा था, लेकिन ये आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इसके ऊपर मैं जो वो था ना, वो से मैं एरो भी मार रहा था, और उसके साथ में कैप्चर बॉल भी फेंक रहा था। मैं रुका नहीं, मैं फेंक रहा था, फेंकते जा रहा था, लेकिन फाइनली इस वाले कैप्चर बॉल के अंदर ये कैप्चर हो गया। इसको कैप्चर करने के बाद शान से मैं घर नहीं गया, मैं सीधा घर ना जाकर सीधा मैं फास्ट टेबल के पास गया। फास्ट टेबल के पास जाने के बाद मैं और एक पोकेमोन था, उसका लेवल था 45 लेवल का। हाँ, इसका लेवल कुछ अच्छा खासा है, शायद इसके साथ फाइट करने पे अच्छा खासा पॉइंट होगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो सीधा मैं चला गया उसके साथ फाइट करने के लिए, उसके साथ फाइट लगने के लिए। और ये पानी के बीच पे एक पेड़ था, उस पेड़ के पास ही रहता है, तो इसके साथ मैंने फाइट शुरू किया। मेरा पहाड़ जैसा पोकेमोन को भी मैंने बाहर किया इसके साथ फाइट करने के लिए। इसका लेवल था 45 लेवल का, और इसका हेल्थ था 4000 का। भाई इसका जो हेल्थ था ना 4000 प्लस हेल्थ था। तो इसके साथ जो मेरा मोटा सा पहाड़ सा पोकेमोन है, इसके साथ तो बहुत देर तक फाइट चला। इतना देर तक मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, सच्ची में ये बहुत पावरफुल पोकेमोन है। और इसके अंदर तो पानी के अंदर तो इसका कुछ ज्यादा ही पावर ज्यादा हो जाता है। और मेरा पावर पोकेमोन तो करंट वाला पोकेमोन था, तो ये पानी पे था, तो मेरा जो पोकेमोन अटैक कर रहा था उसके अंदर अच्छा खासा डैमेज लग रहा था। और मुझे तो ये वाला पकड़ना ही था, ये वाला बॉस पकड़ लूंगा तो मुझे
मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होगा, मैं और भी बहुत सारे पोकेमोन पकड़ सकता हूँ। तो इसके साथ फाइट मेरा पोकेमोन का बहुत देर तक चला, बहुत देर तक फाइट करते करते इसका हेल्थ भी अच्छा खासा कम रहा था। तो मैं इसके साथ बहुत देर तक फाइट करते 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 रात होना भी स्टार्ट हो चुका था। और आप लोगों को तो पता ही है, क्या रात हो जाए, क्या शाम हो जाए, क्या सुबह हो जाए, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, इसको पकड़ूंगा फिर जाऊंगा। तो मेरा पोकेमोन को फिर से मैंने बोला मैं फाइट करने के लिए, तो इसके साथ इसका फाइट तो चल रहा था। और मैं सच्ची में इतना मैं भी बो मार रहा था, मेरा पोकेमोन भी इसको मार रहा था, लेकिन फिर भी इसका हेल्थ कमने का नाम ही नहीं था। तो मैं बहुत देर तक फाइट किया, इसने मेरा शील्ड वगैरह बहुत सारे तोड़ दिया, आर्मर वगैरह सारे तोड़ के तो हालत खराब कर दिया था। और रात अच्छा खासा हो रहा था, एक तो ऊपर से रात तो हो ही रहा था, और इसने मुझे ऐसा एक अटैक किया जिसमें मैं एक ही अटैक पे पूरा ही क्लियर हो गया, पूरा डेड, मैं पूरा मर गया। मेरा जो बॉडी था, मेरा डेड बॉडी पानी में तैर रहा था, ऐसा मारा। तो और क्या ही कर सकते हैं, बेस पे गया, बेस पे जाने के बाद अभी रात तो हो ही रहा है, तो जाकर सीधा सो गया। सो के उठने के बाद सुबह किया, सुबह करने के बाद फिर से मैं इसका केव के मतलब इसके जगह पे आया। आने के बाद जितने भी मेरा सामान था वो सामान मैंने उठाया। उठाने के साथ साथ मैं उसके पास गया, उसका मुंह देखा थोड़ा सा, मैंने कितना हेल्थ उसका कम किया था। अभी उसका हेल्थ तो पूरा ही हो चुका है, पूरा कंप्लीटली उसका हेल्थ हो चुका है। अब मैं कुछ कर नहीं सकता, अभी मेरा आर्मर वगैरह भी डैमेज है, तो मैं क्या करूँ। तो सीधा घर चला गया, घर पे जाने के बाद आर्मर वगैरह थोड़ा सा ठीक किया, ठीक करने के बाद ही आने का कोई बात होगा नहीं। अब तो सीधा उसको पकड़ूंगा, उसको पकड़ने के बाद ही और किसी मिशन पे या फिर और किसी बॉस को पकड़ने के लिए जाऊंगा। अब उसे तो पकड़ूंगा ही, थोड़ा बहुत मेरा जो पोकेमॉन्स था उसको मैंने चेंज किया, कुछ अलग अलग सा पोकेमॉन ले लिया, बेहतर पोकेमॉन लिया जिसे जो उसके साथ फाइट कर सकते हैं, मतलब पानी टाइप का पोकेमॉन के साथ जो फाइट कर सकते हैं, ऐसा पोकेमॉन मैंने देखा, देखने के बाद लिया, लेने के बाद सीधा चला गया उसके पास, उसके साथ फाइट करने के लिए। अब कुछ बात नहीं होगा, सीधा एरो मारूंगा, और एरो मारने के साथ साथ ये पागल हो गया, पागल के जैसा चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा जो हाथी था उसको भेज दिया, और इस तरफ कोई तो एक मुझे मारने के लिए आया था, क्या हुआ था पता नहीं है, क्यों फालतू पे मुझे मारने का कोशिश किया था पता नहीं है, लेकिन पीछे से मेरा जो पोकेमॉन था उसने ही मार दिया था। और ये जो बॉस पोकेमॉन था ये मुझे मारने का धंधे पे था, मेरे पोकेमॉन को नहीं। तो मैं फिर भी इसको एरो वगैरह मार रहा था। इसके साथ फाइट तो बहुत देर तक चला मेरा हाथी का, मेरा हाथी भी इसको बहुत अच्छा खासा मार रहा था, लेकिन मेरा हाथी उसको अच्छा खासा डैमेज नहीं दे पा रहा था। मार तो अच्छा दे रहा था, लेकिन भाई साहब इससे मुझे बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। जिसके साथ फाइट तो बहुत देर तक मेरा हाथी का चला, और मेरा जो बॉस था, मेरा जो पहाड़ जैसा पोकेमॉन था उसको भी मैंने भेजा, उसके साथ भी इसका बहुत अच्छा खासा फाइट चला, बहुत देर तक इसके साथ फाइट चला। फाइट चलते चलते मैंने मतलब इसके अटैक से मैं बचा, इससे अटैक से मेरा काम था, इस बार मेरा काम था सिर्फ इसके अटैक से बचूंगा, इसके अटैक से बच के और पोकेमॉन भेजा और पोकेमॉन चेंज किया, और फाइट बहुत देर तक चला। फाइट करते करते रात हो गया, रात पे भी मैं इसके साथ बहुत देर तक फाइट किया। फाइट मतलब इतना फाइट मतलब बता नहीं सकता, इतना देर तक फाइट चला, और इतना फाइट चला, और बहुत बहुत देर तक इसके साथ फाइट तो चला ही। रात तो हो गया था, बहुत अच्छा खासा रात हो गया था, और मेरा पोकेमॉन तो हार मारने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब इसके ऊपर थंडर शॉट और भी बहुत सारे शॉट, और उसने तो मतलब वो जो पोकेमॉन था, ड्रैगन वाला पोकेमॉन था, वो मेरे पोकेमॉन के ऊपर एक एक शॉट मार रहा था, 1000 4000 करके डैमेज लग रहा था। ऐसे करते करते बहुत देर तक फाइट चला, मेरा पोकेमॉन हार मारने का नाम नहीं ले रहा था, और मैं इससे बच रहा था, सिर्फ बचने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा शील्ड वगैरह बहुत सारे डैमेज हो चुका है, मेरा आर्मर वगैरह बहुत सारे कुछ डैमेज तो हो ही चुका है। तो मैं मेरा पोकेमॉन को चेंज कभी कभी कर रहा था और भेज रहा था, और फाइट तो अच्छा खासा चल रहा था। बहुत देर तक फाइट चलने के बाद मैं देखा इसका डैमेज कम हो चुका है, तो मैंने इसके ऊपर कैप्चर बॉल फेंका। कैप्चर बॉल फेंकने के टाइम इसका सिर्फ कैप्चर पॉइंट था 4%, और 4% पे मैंने फेंक दिया था। और क्या मेरा किस्मत, क्या लकीली एक कैप्चर बॉल के अंदर ही मेरा कैप्चर पे आ गया, टच हुआ इसके ऊपर, और एक कैप्चर बॉल के अंदर ही इतना पावरफुल, इतना खतरनाक पोकेमॉन, एक ही कैप्चर बॉल के अंदर, हाँ हाइपर बॉल फेंका था मैंने, और एक ही बॉल के अंदर हो गया था कैप्चर। रात से सुबह होना भी स्टार्ट हो चुका था, तो मैंने मेरा पोकेमॉन को बाहर किया, इसके पीठ पे चढ़ के मैं सीधा घर आ गया, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं, बहुत देर से बाहर हूँ, और मेरा आर्मर वगैरह बहुत सारे बहुत अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। तो मैं सीधा मेरे घर पे आ गया। अभी जाकर मैं सो भी नहीं सकता, क्योंकि अभी सुबह होने ही वाला है तो सीधा आकर मैं मेरे घर पे आ गया। घर पे आने के बाद और कोई काम ना करके सबसे पहले जिसको पकड़ने के लिए इतना मेहनत, रात से सुबह, सुबह हो गया और सुबह से रात हो गया था, तो इसको मैंने पहले बाहर किया, मेरा पास टेबल से इसको मैंने लिया, लेने के बाद इसको पहले बाहर किया। बाहर करने के बाद देखा ये तो सच्ची में बहुत बड़ा है, बहुत पानी ड्रैगन कम सांप ज्यादा दिखता है, और ये तो कैसे पानी दे रहा था, हिल हिल के पानी दे रहा था। तो मैं आप लोगों को जो बोला था, इसको पकड़ूंगा, फिर और किसी मिशन पे जाऊंगा और किसी बॉस के साथ फाइट करने के लिए जाऊंगा। तो डेजर्ट पे एक बॉस है, उसका लेवल है 49 लेवल का, हाँ एकदम से 49 लेवल पे जंप किया मैंने। अब 49 लेवल का इस डेजर्ट पे आ गया, इतना लावा के बीच पे उस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए आ गया। और ये पोकेमॉन जितना खतरनाक है, जितना लेवल है, उतना ही खतरनाक भी इसका फेस है, इसका बॉडी है, ये उतना ही खतरनाक दिखता है। तो और क्या, इसका केव ढूंढने के लिए मैं निकल गया। बहुत देर से ढूंढने के बाद रात हो चुका था, और रात होने के बाद फाइनली इसका केव मुझे मिल चुका था। सीधा
सीधा मैं इसका केव के अंदर चल गया और इसका केव के अंदर जाने का टाइम इसका केव के बाहर ही कितना लावा था और इसका लेवल था 49 लेवल था, मैं आपको शुरू पे बता दिया। तो इसका केव के अंदर में जाना स्टार्ट किया और केव के अंदर ही जाने पे डर लग रहा था, इतना लावा निकल रहा था इसका केव के अंदर ही, और ये कितना खतरनाक होगा आप लोग सोच लो थोड़ा सा। मैं जब गया तब तो ये सो रहा था, रात के टाइम तो सोगा ही ना, सो रहा था और इसका हेल्थ ज्यादा नहीं था, 2000 का हेल्थ था इसका। तो मैं क्या इसके साथ फाइट लगा दिया ये वाटर टाइप का पोकेमोन के साथ। तो मैंने इसके ऊपर बंदूक का गोली मारा, मैं बंदूक को रिलोड किया, रिलोड करने के बाद इसके ऊपर एक गोली मारा। गोली मारने के साथ साथ ये पागल का जैसा आना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं जल्दी से जाकर केव के साइड पे छुप गया क्योंकि ज्यादा पंगा नहीं लेने का, इसका एक अटैक पे मैं मर सकता हूँ, इसलिए मैं एक केव के साइड पे खड़ा हो गया और इसे देखना स्टार्ट किया। और इसका मुंह देख के कितना डर लग रहा था, लेकिन ये मेरा पोकेमोन के साथ नहीं, ये मुझे मारना चाहते हैं, सीधा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, सीधा आना स्टार्ट कर रहा। तो मैं सीधा पीछे भाग गया, मुझे पता है इसका एक अटैक पे मैं खत्म हो सकता हूँ, इसलिए मैं सीधा पीछे आ गया और इसको केव पे मैं अटक, मैंने ये केव पे अटक गया और केव पे अटकने के बाद ये इसको मेरा पोकेमोन डैमेज दे रहा था। ऐसे केव पे रोक के ये केव पे मैं इसको ग्लिच कर करके मार रहा था, ग्लिच कर करके मार रहा था, बहुत अच्छा खासा ग्लिच हो रहा था इसका, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा है और इसका केव के अंदर जाने पे रास्ता जो छोटा है और इसके ये जो केव पे ना रुक रहा था, कोई केव से बाहर नहीं आ पा रहा था, मुझे मार नहीं पा रहा था। तो इसका अटैक ना पत्थर के आजू बाजू पे लग रहा था और इसका अटैक मेरे बॉडी पे नहीं आ रहा था। और इसके अंदर इतना ज्यादा पावर है कि मेरा पोकेमोन इसको मार रहा था तो दो तीन करके डैमेज दे रहा था, मैं इसको एरो मार रहा था, एरो पे भी अच्छा खासा डैमेज नहीं आ रहा था, उसे दो एक इससे ज्यादा डैमेज नहीं है, इसका हेल्थ ज्यादा नहीं था, 2000 के हेल्थ था, लेकिन ये डैमेज खाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मेरा ये जो वाटर टाइप का पोकेमोन था इसको तो इसने मतलब पूरा ही खत्म कर दिया, पूरा मार डाला। तो मेरा जो पहाड़ जैसा पोकेमोन था उसको मैं बाहर लेने के लिए और कुछ कर नहीं सकता था, उसको बाहर करना ही था, तो उसको मैंने बाहर किया। उसके साथ इसका बहुत देर तक फाइट चला और मैं आपको बोला ना केव के पास उसका जो केव है ना वो केव पे वो रुक रहा था, वो केव से बाहर मतलब आ नहीं पा रहा था, इस पे रुक गया था। और बहुत सारे अटैक था इसका, लावा अटैक और भी बहुत सारे अलग अलग से अटैक था मेरा पोकेमोन के साथ, इसका अच्छा खासा फाइट चल रहा था और मैं इतना गर्म इतना आग पे मैं फाइट कर रहा था इसके साथ और मैं इसके ऊपर एरो मार रहा था, दो एक इससे ज्यादा डैमेज पड़ नहीं रहा था और मेरा पोकेमोन जो था वो भी इसको 2 4 5 10 इससे ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा था। तो इसका अटैक बहुत सारे था, बहुत पावरफुल अटैक था और इसका मतलब डैमेज नहीं खा रहा था, इतना मैं मतलब इतना डैमेज इतना एरो मार रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। तो मैं सिर्फ खड़ा होकर मैं खुद खाना खा रहा था, मेरा पोकेमोन को खाना खिला रहा था और मैं सिर्फ बच रहा था। और मेरा जो आर्मर वगैरह जितने भी शील्ड्स वगैरह था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, आर्मर तो पूरा टूट ही चुका था, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। अब बहुत देर तक ऐसे फाइट करते करते मैं सिर्फ मेरा जो पोकेमोन था उसको मैं खाना खिलाया, मैं खुद खाना खिला, खाना खाने के बाद थोड़ा सा सर्वाइव करके रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। मैं थोड़ी देर बाद इसका जो अटैक आया था ना, हाँ लावा अटैक आया था मेरे पास, लावा अटैक आने के साथ साथ मैं देखा मैं भाग नहीं पाया, इतना बड़ा जो इसका लावा अटैक था, मैं इसका लावा अटैक के बीच पे रुक गया और रुकने के बाद इसका एक ही अटैक पे मैं पूरा ही मार गया था, क्योंकि मेरा जो आर्मर था मेरा शील्ड था वो तो कमजोर हो ही था और टूट भी चुका था। तो एक लावा अटैक पे मैं खत्म हो गया। सच में गलती मेरा था, गलती मैंने किया था, क्योंकि देखो उसका जो हेल्थ था ना 600 कर दिया था, मेरे पास हाइफर्स बॉल भी था, मैं उसके ऊपर फेंकता था कंफर्म वो मेरा कैप्चर पे आ जाता, क्योंकि उसका जो 2000 हेल्थ था उसको मैंने कम करके 600 पे कर दिया था। तो मैं आराम से कोशिश करता तो वो मेरा कैप्चर पे आ जाता, लेकिन मेरा छोटा सा गलती के लिए। तो और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको पकड़ूंगा, उसको जरूर पकड़ूंगा यार। आप लोगों का कमेंट आप लोगों का प्यार रहेगा तो जरूर पकड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर ही मेरा जो 200 डे चैलेंज था वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, ये 200 डे का। अब आप लोगों से मैं सिर्फ एक ही कमेंट चाहता हूँ, पार्ट 3। आप लोग पार्ट 3 कमेंट करोगे तो मैं पार्ट 3 के अंदर इस पोकेमोन को जरूर पकड़ूंगा, जो मुझे मार दिया मैं उसको तो जरूर पकड़ूंगा। उसको पकड़ने के बाद और भी बहुत कार्ड और भी बहुत सारे बहुत कुछ करने वाला हूँ। 200 से 300 डे का चैलेंज आप लोग जो कमेंट करोगे ना उसका ही वीडियो आने वाला है। तो आप लोग एक काम करना, इस फैमिली को मत छोड़ना यार, इस फैमिली को ज्वाइन जरूर कर लेना। नीचे जो सब्सक्राइबर है उसको दबा देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है गाइस। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।